जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के टीवी स्टोरी पर। आज हम लेकर आए हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है बेईमान सुनार। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम है पीपल पर हार। इस गांव में रहता था एक सुनार जिसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ का परिवार पीढ़ियों से इस काम में था और उनकी दुकान गांव के बीच में थी। वह सोने के गहने बनाने और पुराने गहनों को नया रूप देने के लिए मशहूर था। उसकी बनाई हुई चीजें इतनी अच्छी होती थी कि लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। लेकिन इस कहानी में रघुनाथ की अच्छाई से ज्यादा उसकी चालाकी और बेईमानी ने उसे एक अलग पहचान दी। बाहर से देखने में वह एक आम आदमी लगता था, मध्यम कद का, सांवला, लेकिन उसकी आंखों में तेजी थी। उसके कपड़े हमेशा साफ रहते थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास झलकता था। उसकी दुकान छोटी थी लेकिन बहुत सजी हुई थी। अंदर कई तरह के सोने और चांदी के गहने रखे होते थे। रघुनाथ की प्रसिद्धि का कारण उसकी कला नहीं बल्कि उसकी बेईमानी थी। वह अपने ग्राहकों से मीठी मीठी बातें करता, उन्हें अपनी बातों में उलझा देता और धीरे से उनके सोने के गहनों से थोड़ा थोड़ा सोना काट लेता। किसी को उसकी इस चालाकी का पता नहीं चलता था। गांव के लोग उस पर भरोसा करते थे क्योंकि वह बहुत ही सरल और ईमानदार होने का दिखावा करता था। रघुनाथ ने अपने जीवन की शुरुआत बहुत गरीबी में की थी। उसके पिता एक मामूली सुनार थे जो दिन रात मेहनत करके भी परिवार का पेट मुश्किल से भर पाते थे। रघुनाथ ने छोटी उम्र में ही अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया था। सोने के छोटे छोटे टुकड़ों को घिसना, पिघलाना और गहने बनाना उसने बचपन में ही सीख लिया था। लेकिन उसकी एक और आदत थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, उसकी चतुराई। बचपन से ही रघुनाथ चीजों को गहराई से समझता था। उसे यह एहसास हो गया था कि मेहनत से ज्यादा चालाकी का महत्व है। जब वह 12 साल का था तो उसने पहली बार अपनी बेईमानी का नमूना दिखाया। एक ग्राहक अपने टूटे हुए कंगन को ठीक कराने के लिए आया। रघुनाथ ने उसे ठीक तो कर दिया, लेकिन उसमें से थोड़ा सोना निकालकर अपने पास रख लिया। ग्राहक को इस बात का पता नहीं चला और यह घटना रघुनाथ के जीवन की पहली सफलता थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी यह आदत और बढ़ती गई। वह अपने पिता के काम में मदद करते हुए भी छोटी छोटी बेईमानियां करता रहा। शुरुआत में उसका इरादा केवल अपनी गरीबी से उभरने का था। वह चाहता था कि उसका परिवार सुखी हो और उसे अपने जीवन में संघर्ष न करना पड़े। लेकिन धीरे धीरे यह आदत उसके स्वभाव का हिस्सा बन गई। जब रघुनाथ ने खुद की दुकान खोली तो शुरुआत में उसे काफी संघर्ष करना पड़ा। गांव में कई सुनार थे और ग्राहक कम थे, लेकिन रघुनाथ ने यह बात समझ ली थी कि उसे कुछ अलग करना होगा। उसने अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए नई नई योजनाएं बनाई। वह ग्राहकों से कहता, मैं सोने के गहने बनाते समय बहुत कम मेहनताना लेता हूं। लोग उसकी बातों से प्रभावित हो जाते और उसके पास आने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी, लेकिन यह सफलता केवल मेहनत की वजह से नहीं थी। हर बार जब वह कोई गहना बनाता तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सोना निकालकर अपने पास रख लेता। रघुनाथ का यह तरीका उसे आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा था, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। कई बार ग्राहक अपने गहनों का वजन माप कर लाते थे और रघुनाथ को बहुत सावधानी से काम करना पड़ता था। एक बार ऐसा भी हुआ कि एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के हार को ठीक कराने आया। रघुनाथ ने आदतन उसमें से थोड़ा सोना काट लिया। जब जमींदार ने इसे वापस लिया तो उसे शक हुआ। उसने हार का वजन मापा और पाया कि इसमें कमी थी। गांव में यह बात तेजी से फैल गई कि रघुनाथ बेईमानी करता है। लोग उसकी दुकान पर जाना बंद करने लगे। ये रघुनाथ के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था। उसने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोग उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। अपने काम को दोबारा खड़ा करने के लिए रघुनाथ ने नई योजना बनाई। उसने गांव वालों को दिखाने के लिए कुछ समय के लिए ईमानदारी से काम करना शुरू किया। उसने अपने पुराने ग्राहकों को छोड़ दी और उनके विश्वास को दोबारा जीतने की कोशिश की। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। ग्रेड्स मेरी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम है पीपल पर हार। इस गांव में रहता था एक सुनार जिसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ का परिवार पीढ़ियों से इस काम में था।
और उनकी दुकान गांव के बीच में थी। वह सोने के गहने बनाने और पुराने गहनों को नया रूप देने के लिए मशहूर था। उसकी बनाई हुई चीजें इतनी अच्छी होती थी कि लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। लेकिन इस कहानी में रघुनाथ की अच्छाई से ज्यादा उसकी चालाकी और बेईमानी ने उसे एक अलग पहचान दी। बाहर से देखने में वह एक आम आदमी लगता था, मध्यम कद का, सांवला, लेकिन उसकी आंखों में तेजी थी। उसके कपड़े हमेशा साफ रहते थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास छलकता था। उसकी दुकान छोटी थी लेकिन बहुत सजी हुई थी। अंदर कई तरह के सोने और चांदी के गहने रखे होते थे। रघुनाथ की प्रसिद्धि का कारण उसकी कला नहीं बल्कि उसकी बेईमानी थी। वह अपने ग्राहकों से मीठी मीठी बातें करता, उन्हें अपनी बातों में उलझा देता और धीरे से उनके सोने के गहनों से थोड़ा थोड़ा सोना काट लेता। किसी को उसकी इस चालाकी का पता नहीं चलता था। गांव के लोग उस पर भरोसा करते थे क्योंकि वह बहुत ही सरल और ईमानदार होने का दिखावा करता था। रघुनाथ ने अपने जीवन की शुरुआत बहुत गरीबी में की थी। उसके पिता एक मामूली सुनार थे जो दिन रात मेहनत करके भी परिवार का पेट मुश्किल से भर पाते थे। रघुनाथ ने छोटी उम्र में ही अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया था। सोने के छोटे छोटे टुकड़ों को घिसना, पिघलाना और गहने बनाना उसने बचपन में ही सीख लिया था। लेकिन उसकी एक और आदत थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, उसकी चतुराई। बचपन से ही रघुनाथ चीजों को गहराई से समझता था। उसे यह एहसास हो गया था कि मेहनत से ज्यादा चालाकी का महत्व है। जब वह 12 साल का था तो उसने पहली बार अपनी बेईमानी का नमूना दिखाया। एक ग्राहक अपने टूटे हुए कंगन को ठीक कराने के लिए आया। रघुनाथ ने उसे ठीक तो कर दिया, लेकिन उसमें से थोड़ा सोना निकालकर अपने पास रख लिया। ग्राहक को इस बात का पता नहीं चला और यह घटना रघुनाथ के जीवन की पहली सफलता थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी यह आदत और बढ़ती गई। वह अपने पिता के काम में मदद करते हुए भी छोटी छोटी बेईमानियां करता रहा। शुरुआत में उसका इरादा केवल अपनी गरीबी से उभरने का था। वह चाहता था कि उसका परिवार सुखी हो और उसे अपने जीवन में संघर्ष न करना पड़े। लेकिन धीरे धीरे यह आदत उसके स्वभाव का हिस्सा बन गई। जब रघुनाथ ने खुद की दुकान खोली तो शुरुआत में उसे काफी संघर्ष करना पड़ा। गांव में कई सुनार थे और ग्राहक कम थे, लेकिन रघुनाथ ने यह बात समझ ली थी कि उसे कुछ अलग करना होगा। उसने अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए नई नई योजनाएं बनाई। वह ग्राहकों से कहता, मैं सोने के गहने बनाते समय बहुत कम मेहनताना लेता हूँ। लोग उसकी बातों से प्रभावित हो जाते और उसके पास आने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी, लेकिन यह सफलता केवल मेहनत की वजह से नहीं थी। हर बार जब वह कोई गहना बनाता तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सोना निकालकर अपने पास रख लेता। रघुनाथ का यह तरीका उसे आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा था, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। कई बार ग्राहक अपने गहनों का वजन माप कर लाते थे और रघुनाथ को बहुत सावधानी से काम करना पड़ता था। एक बार ऐसा भी हुआ कि एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के हार को ठीक कराने आया। रघुनाथ ने आदतन उसमें से थोड़ा सोना काट लिया। जब जमींदार ने इसे वापस लिया तो उसे शक हुआ। उसने हार का वजन मापा और पाया कि इसमें कमी थी। गांव में यह बात तेजी से फैल गई कि रघुनाथ बेईमानी करता है। लोग उसकी दुकान पर जाना बंद करने लगे। यह रघुनाथ के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था। उसने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोग उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। अपने काम को दोबारा खड़ा करने के लिए रघुनाथ ने नई योजना बनाई। उसने गांव वालों को दिखाने के लिए कुछ समय के लिए ईमानदारी से काम करना शुरू किया। उसने अपने पुराने ग्राहकों को छूट दी और उनके विश्वास को दोबारा जीतने की कोशिश की। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे, लेकिन इस बार रघुनाथ और भी सावधान हो गया। उसने अपनी बेईमानी को इस तरह से अंजाम देना शुरू किया कि किसी को भी उस पर शक ना हो। यह था रघुनाथ का प्रारंभिक संघर्ष, जिसने उसे न केवल बेईमानी का रास्ता दिखाया बल्कि उसे उसमें माहिर भी बना दिया। परंतु यह केवल शुरुआत थी। रघुनाथ की कहानी में अभी कई मोड़ आने बाकी थे। रघुनाथ के जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। वह दिन था जब उसकी बेईमानी की सजा उसे बुरी तरह से मिली और उसकी चालाकियों का पर्दाफाश हुआ। रघुनाथ ने अपने ग्राहकों को फिर से अपनी दुकान पर लाने के बाद अपनी बेईमानी की पुरानी आदतें फिर से शुरू कर दी थी।
अब वह पहले से कहीं अधिक समझदारी से काम करता था। वह छोटी मोटी चीजों से सोने के टुकड़े निकालता और उसे ग्राहक को दिखाकर नया गहना बनाता। हर बार जब वह कोई पुराना गहना बदलवाता तो वह उसमें से थोड़ा थोड़ा सोना और चांदी निकाल लेता। उसकी कला अब इतनी परिष्कृत हो गई थी कि कोई भी ग्राहक उसे पकड़ नहीं सकता था। रघुनाथ ने अब एक नई योजना बनाई थी। वह अपने ग्राहकों को यह विश्वास दिलाता कि उसकी बनाई चीजें बहुत सस्ती हैं, जबकि असल में वह उनके गहनों का वजन कम कर देता था। कई बार वह पुरानी सोने की चूड़ियों को पिघलाकर उनसे नई चीजें बनाता और फिर उनसे कुछ हिस्सा छिपाकर रख लेता। रघुनाथ की दुकान पर अब हर रोज नए नए ग्राहक आने लगे थे। लेकिन एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम था रामनिवास। वह एक व्यापारी था और उसके पास बहुत सारे गहने थे। वह उन्हें बेचने की बजाय उनका वजन बढ़वाने और उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए रघुनाथ के पास लाया था। रघुनाथ ने रामनिवास के गहनों को देखा और सोचा कि यह व्यापारी उसके लिए एक अच्छा शिकार साबित हो सकता है। उसने रामनिवास को समझाने लगा, आपके गहने बहुत ही पुराने और सामान्य लग रहे हैं। मैं इन्हें थोड़ा सुधार कर और नए डिजाइन में डालकर आपके लिए एक नया रूप दे सकता हूं। आप देखेंगे, इससे उनकी कीमत भी बढ़ेगी। रामनिवास ने रघुनाथ की बातों पर विश्वास कर लिया और अपने सभी गहनों को उसे सुधारने के लिए दे दिया। रघुनाथ ने भी अपनी पुरानी चालें अपनाई और कुछ गहनों से सोने के छोटे छोटे टुकड़े निकाल लिए। रघुनाथ ने जैसे ही रामनिवास के गहनों को सुधार कर वापस किया, कुछ अजीब हुआ। रामनिवास ने गहनों का वजन मापने के लिए उन्हें एक प्रमाणित तौलने वाले पैमाने पर रखा और पाया कि उनमें कुछ वजन कम था। यह देखकर रामनिवास को शक हुआ। उसने गहनों को गौर से देखा और पाया कि उनमें से कुछ टुकड़े गायब थे। रामनिवास ने रघुनाथ से त्वरित स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन रघुनाथ ने हमेशा की तरह ही अपनी सफाई दी। शायद आपने खुद ही वजन गलत माप लिया है। लेकिन रामनिवास का शक और गहरा हो गया। वह समझ चुका था कि रघुनाथ ने उसकी नासमझी का फायदा उठाया है। रामनिवास ने न केवल रघुनाथ से गहने वापस लिए, बल्कि उसने गांव के अन्य लोगों को भी इस बारे में चेतावनी दी। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले हैरान थे कि उनका प्रिय सुनार इतना चालाक निकला। कई लोग रघुनाथ के पास गए और उससे हिसाब मांगने लगे। रघुनाथ को महसूस हुआ कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। रामनिवास के आने से पहले वह अपनी बेईमानी को छिपाने में सफल था, लेकिन अब उसे सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था। उसने पहले कुछ गांव वालों से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन जब यह मामला इतना बढ़ गया तो उसे समझ में आ गया कि अब वह किसी से छिपकर नहीं निकल सकता। रघुनाथ ने सोचा कि वह अपने पुराने ग्राहकों को वापसी से मना लेगा, लेकिन उसका यह प्रयास भी विफल हो गया। अब तक उसके झूठ और बेईमानी से प्रभावित होने वाले लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। एक और समस्या यह थी कि गांव में अब बहुत से लोग ऐसे थे जो उसकी चालाकियों को देख चुके थे और समझ चुके थे कि रघुनाथ उनके गहनों से सोना चुराता था। रामनिवास ने पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी और जैसे ही पुलिस ने रघुनाथ की दुकान पर छापेमारी की, उसके सारे राज सामने आ गए। पुलिस ने उसकी दुकान से कई प्रकार के पुराने गहने, पिघला हुआ सोना और चांदी के छोटे छोटे टुकड़े बरामद किए। यह साबित हो गया कि रघुनाथ अपने ग्राहकों के गहनों से सोने के टुकड़े निकालता था और उन्हें नए गहनों में शामिल कर देता था। रघुनाथ की करतूतों ने उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से मिटा दिया। गांव वालों ने उसे बहिष्कृत कर दिया और वह अपने ही किए हुए अपराधों के कारण मुश्किलों में घिर गया। रघुनाथ की पूरी दुनिया पल भर में बदल गई थी। उसकी सारी चालाकी और बेईमानी अब खुल चुकी थी। गांव के लोग उससे दूर भागने लगे थे और उसने अपनी गंदी आदतों से खुद को ही तबाह कर लिया था। लेकिन इस घटना ने एक और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर किया, जिसे न केवल रघुनाथ बल्कि पूरे गांव के लोग समझने में असमर्थ थे। पुलिस ने रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ आरोप तय किए गए थे और उसकी अदालत में सुनवाई शुरू हो गई थी। इस दौरान रघुनाथ ने अपने किए हुए अपराधों का कोई बचाव नहीं किया। उसने पूरी सच्चाई कबूल की और यह स्वीकार किया कि वह सालों से इस बेईमानी को कर रहा था। जैसे जैसे मामला अदालत में बढ़ा, रघुनाथ को यह एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी घटित हुआ वह उसकी अपनी गलतियों का परिणाम था।
वह अब पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसकी सजा केवल जेल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके लिए जीवन भर का सामाजिक बहिष्कार और तिरस्कार भी तय था। गांव वालों ने उसे एक उदाहरण बना दिया ताकि भविष्य में कोई और ऐसा करने का साहस ना करे। रघुनाथ की दुकान बंद कर दी गई और उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। वह अब एक छोटे से घर में अकेला रहता था, जहां उसके पास अपनी पुरानी गलतियों को सोचने के अलावा कुछ नहीं था। उसकी नाम और प्रतिष्ठा को पूरी तरह से धक्का पहुंचा था। रघुनाथ के गिरने के बाद गांव की स्थिति में एक अजीब बदलाव आया। लोग उसकी चालाकियों को लेकर एक दूसरे से बात करने लगे थे। इस घटना ने गांव वालों को यह सिखाया कि किसी भी काम में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। उनका विश्वास अब अपने ही काम में था। गांव में एक नया सुनार आया जिसका नाम था मोहन। मोहन का व्यवहार बिल्कुल अलग था। वह न केवल अपने काम में पारदर्शिता रखता था, बल्कि उसने यह भी साबित किया कि मेहनत और ईमानदारी से जीवन में सच्ची सफलता पाई जा सकती है। मोहन ने पुराने समय के गहनों को न केवल सुधारने की कला सीखी थी, बल्कि उसने लोगों के विश्वास को जीतने के लिए बेहद सरल और सच्चे तरीके अपनाए। गांव वाले अब मोहन के पास आकर अपने पुराने गहनों को सुधार करवाने लगे थे और उन्होंने रघुनाथ की बेईमानी को पूरी तरह से भुला दिया था। मोहन की दुकान गांव में एक नई आशा का प्रतीक बन गई थी और लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करने लगे थे। रघुनाथ की कहानी अब गांव में एक चेतावनी बन चुकी थी। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते ताकि वे समझ सकें कि लालच और बेईमानी का अंत हमेशा दुखद होता है। रघुनाथ का नाम अब केवल एक पुराने सुनार के रूप में याद रखा जाता था, जो कभी बड़ा था, लेकिन अपनी बेईमानी की वजह से सब कुछ खो बैठा। एक दिन रघुनाथ अपने छोटे से घर में अकेला बैठा था। उसने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। वह सोचने लगा कि यदि उसने अपने जीवन को सही रास्ते पर चलने का प्रयास किया होता तो शायद उसका जीवन आज बहुत अलग होता। लेकिन अब समय बहुत आगे बढ़ चुका था और अब वह केवल अपने किए हुए कार्यों का परिणाम भुगत रहा था। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि रघुनाथ की चालाकियों के पीछे एक और बड़ा रहस्य था। एक दिन जब पुलिस ने रघुनाथ की दुकान से अवैध रूप से निकाले गए सोने और चांदी के टुकड़े बरामद किए थे, तो उसमें से कुछ बहुत ही खास गहने थे। इन गहनों को देखकर यह महसूस हुआ कि रघुनाथ ने एक और बड़ा राज छिपा रखा था। ये गहने किसी बहुत पुराने और प्रतिष्ठित परिवार के थे और उनके बारे में कुछ भी सार्वजनिक रूप से नहीं जाना जाता था। कुछ लोग कहते थे कि ये गहने किसी रानी के थे जो कई साल पहले लापता हो गई थी। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो यह सामने आया कि ये गहने उस रानी के थे और रघुनाथ ने उन्हें चोरी किया था। इस रहस्य का खुलासा हुआ कि रघुनाथ ने न केवल सामान्य लोगों से सोना चुराया था, बल्कि उसने उच्च श्रेणी के परिवारों के गहनों पर भी हाथ डाला था। यह खुलासा गांव के लिए एक शौक की तरह था। लोग अब यह सोचने लगे थे कि रघुनाथ ने कितने लोगों को धोखा दिया और अपनी चालाकियों से कितना नुकसान किया। लेकिन अब देर हो चुकी थी। रघुनाथ को अपनी सारी गलतियों की सजा मिल चुकी थी और अब वह केवल अपने अतीत की यादों के साथ जी रहा था। रघुनाथ की कहानी केवल एक व्यक्ति की गिरावट नहीं थी, बल्कि यह पूरी तरह से एक पाठ थी जो यह सिखाती थी कि जीवन में ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती है। चाहे कुछ भी हो, किसी भी व्यक्ति को अपनी अच्छाई और ईमानदारी से नहीं हटना चाहिए। रघुनाथ ने अपनी गलतियों से न केवल अपना जीवन बर्बाद किया, बल्कि उसने औरों को भी धोखा देने की कोशिश की, जो अंततः उसके लिए विनाशकारी साबित हुआ। आज भी लोग रघुनाथ की कहानी को याद करते हैं ताकि वे अपनी जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी की महत्ता समझ सकें। यही है रघुनाथ की कहानी, एक कहानी जो हमें यह बताती है कि हर अपराध का अंत सच्चाई और न्याय के साथ होता है। रघुनाथ की गिरावट के बाद गांव में शांति का माहौल था। मोहन, नया सुनार, अब गांव के लोगों के बीच विश्वास का प्रतीक बन चुका था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने गांव में न केवल व्यापार को पुनः स्थिर किया, बल्कि उसने यह भी सिद्ध किया कि जीवन में कोई भी असली सफलता मेहनत और सदाचार से ही मिलती है। लेकिन गांव की सामान्य जीवन शैली में एक नया मोड़ आने वाला था जिसे कोई भी नहीं समझ सका था। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया जिसका नाम था विजय। वह एक साधारण लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व वाला युवक था
जिसकी आंखों में एक गहरी समझ और कड़ी मेहनत करने की छाप थी। विजय के कपड़े साफ और सुसज्जित थे, लेकिन वह किसी बड़े शहर से आया हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी उपस्थिति ने गांव के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। विजय ने मोहन की दुकान पर कदम रखा और उससे पुराने गहनों के बारे में पूछा। वह एक बहुत ही बारीकी से तैयार किए गए गहनों को देखकर मोहन से कह रहा था, "यह कला अद्भुत है। आपने इस काम को बहुत अच्छे से किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान और भी अधिक प्रसिद्ध हो, तो एक नया तरीका अपनाएं।" विजय ने मोहन से अपने व्यापार में कुछ नवीन विचारों को शेयर किया। वह एक क्यूरेटेड शो का सुझाव दे रहा था, जिसमें मोहन अपनी कारीगरी को दिखा सकता था, जिससे लोग न केवल उसके काम को पसंद करेंगे, बल्कि उनके लिए इसे और भी मूल्यवान बना देंगे। मोहन को यह विचार आकर्षक लगा और उसने विजय के सुझाव को अपनाने का निर्णय लिया। विजय के सुझाव पर मोहन ने एक कला प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें न केवल उसके द्वारा बनाए गए गहने प्रदर्शित किए गए, बल्कि वह लोगों को सुनार की कला के बारे में जानकारी भी देता। गांव के लोग इससे बहुत प्रभावित हुए और मोहन के व्यापार में जबरदस्त वृद्धि हुई। अब मोहन केवल एक सुनार नहीं था, बल्कि उसे एक कला निर्देशक के रूप में देखा जाने लगा। इसके बाद विजय ने मोहन को कुछ और व्यावसायिक सुझाव दिए। उसने उसे एक तकनीकी पहलू जोड़ा, जिससे वह गहनों को और अधिक आकर्षक बना सके। विजय का हर कदम सही दिशा में था और मोहन की दुकान फिर से गांव के प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरी। एक दिन जब मोहन अपनी दुकान पर काम कर रहा था, विजय ने उसे एक चौंकाने वाली बात कही। वह मोहन से कहता है, "तुम्हें एक बात बतानी चाहिए कि रघुनाथ का गिरना कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये सब कुछ एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था।" मोहन चौंका। वह सोचने लगा कि विजय किसे संदर्भित कर रहा है। विजय ने आगे बताया, "रघुनाथ की गिरावट, जो सार्वजनिक रूप से बेईमानी के कारण हुई, वह केवल एक बाहरी आवरण था। असल में वह गिरावट अंदर से जुड़ी हुई थी, एक गहरी साजिश से, जिसमें लोग इसे एक व्यक्तिगत समस्या मानकर नकार देते थे।" विजय ने मोहन को बताया कि रघुनाथ की चोरी की गई संपत्ति, खासकर वह पुराने गहने, एक बड़े खजाने का हिस्सा थे, जिसे राजा की हुकूमत ने सैकड़ों साल पहले छिपाया था। रघुनाथ ने उन गहनों को चुराया था, लेकिन उसने यह नहीं जाना था कि उन गहनों का संबंध एक पुराने रहस्य से था। विजय ने मोहन से यह भी कहा कि वह सिर्फ एक साधारण व्यापारी नहीं था, बल्कि एक गुप्त एजेंट था, जो ऐतिहासिक खजाने और भूले बिसरे रहस्यों के बारे में जानकारी रखता था। उसने रघुनाथ के गहनों का अनुसरण करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया था। विजय का असली उद्देश्य था रघुनाथ के साथ छुपे हुए खजाने को तलाशना और उसे सही स्थान पर लौटाना। विजय ने मोहन को बताया, रघुनाथ केवल एक बेईमान सुनार नहीं था, बल्कि वह एक शिकार था जो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका था। वह उन गहनों का हिस्सा बन चुका था जो कभी एक राजसी परिवार के थे और जिनके साथ जुड़ा हुआ था एक बड़ा इतिहास। विजय के अनुसार रघुनाथ ने बिना जाने उन गहनों को चुराया था जो एक रहस्यमय दैवीय शक्ति से जुड़े हुए थे। रघुनाथ की गलती, उसकी बेईमानी और विजय के रहस्यमय उद्देश्य ने मोहन को एक नई दिशा दिखाई। मोहन अब जान चुका था कि वह केवल एक सुनार नहीं था, बल्कि उसे उन गहनों के असली रहस्य को सुलझाना था। विजय और मोहन का यह संगठित प्रयास अब इस रहस्य को उजागर करने की ओर बढ़ने वाला था। रघुनाथ की गलतियों से जो अंधेरा छाया था, वह अब न केवल मोहन के लिए एक नई उम्मीद बन चुका था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नया मोड़ साबित होने वाला था। विजय और मोहन की जोड़ी अब रघुनाथ के द्वारा छोड़ी गई गहरी खाई में एक नई रोशनी डालने वाली थी। उनके सामने एक नया उद्देश्य था, पुराने गहनों के छुपे हुए खजाने का रहस्य और उसकी सही पहचान। विजय और मोहन के बीच एक गहरा संबंध बन चुका था। दोनों ने मिलकर रघुनाथ के चुराए गए गहनों के रहस्यों की तहकीकात शुरू की। विजय ने मोहन को बताया था कि यह गहने केवल साज सज्जा के लिए नहीं थे, बल्कि इनसे जुड़ी थी एक गहरी ऐतिहासिक कहानी। ये कहानी एक खजाने की थी, जिसे छुपाकर रखा गया था ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन रघुनाथ अपनी लालच और बेईमानी के कारण उस खजाने का हिस्सा बन चुका था। विजय और मोहन दोनों ने तय किया कि वे रघुनाथ के द्वारा चुराए गए गहनों का अनुसरण करेंगे और उस खजाने की असली पहचान तक पहुंचेंगे। विजय ने मोहन को बताया
कि यह गहने एक प्राचीन राजवंश से संबंधित थे, जिनका खजाना वर्षों पहले कहीं गुप्त स्थान पर छिपाया गया था। यह खजाना न केवल भौतिक संपत्ति से भरपूर था, बल्कि उसमें कुछ दैवीय शक्तियां भी थी, जो कभी किसी विशेष परिवार के पास हुआ करती थी। विजय ने यह भी खुलासा किया कि रघुनाथ ने जिस तरह गहनों को चुराया था, उससे उसे एक पुराने खजाने की ओर संकेत मिल चुके थे। वह समझ चुका था कि यह गहने केवल एक प्रतीक थे और असल में खजाना कहीं और था। रघुनाथ ने वह खोई हुई दिशा पूरी तरह से भूल दी थी, लेकिन विजय और मोहन अब उस दिशा का अनुसरण कर रहे थे जहां खजाना छिपा था। आखिरकार विजय और मोहन को एक ऐसा संकेत मिला जो उन्हें खजाने के स्थान तक पहुंचाने वाला था। यह संकेत एक विशेष गहने में था जो विजय के पास था और जो पहले रघुनाथ के पास था। यह गहना अपनी खासियत के कारण एक दिशा को दर्शाता था जो एक प्राचीन मंदिर की ओर जाती थी। वह मंदिर अब पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका था, लेकिन विजय और मोहन को यकीन था कि वहीं पर खजाना छिपा हुआ था। दोनों ने उसी दिन मंदिर की ओर रुख किया, जहां गहरी छानबीन के बाद उन्होंने मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाने का रास्ता पाया। तहखाने के अंदर एक पुराना पत्थर था जिस पर कुछ गुप्त संकेत अंकित थे। विजय ने उस पत्थर को अच्छी तरह से जांचा और पाया कि वह संकेत वही थे जो खजाने की ओर इशारा कर रहे थे। विजय और मोहन ने कई घंटे उस गुप्त तहखाने में बिताए, विभिन्न सुरागों को जोड़ते हुए। आखिरकार वे एक बंद दरवाजे के पास पहुंचे जो एक विशाल तिजोरी के रूप में था। विजय ने बड़ी सावधानी से तिजोरी को खोला और अंदर देखा। तिजोरी में रखे गए गहने और सोने की प्लेटों में चमक थी, लेकिन मोहन और विजय की नजरें किसी और चीज पर पड़ी। उनके सामने एक पुराना पांडुलिपि था जो विशेष रूप से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता था। यह पांडुलिपि पुराने राजवंश की कहानियों और उनके शक्तिशाली राजकीय संपत्ति के बारे में बताती थी। तिजोरी में एक और खास बात थी, उसमें एक गहने का सेट था जो किसी विशेष प्रकार के रत्नों से बना था। वह गहना अद्वितीय था और उसमें एक अनोखी शक्ति को महसूस किया जा सकता था। विजय ने मोहन से कहा, यह वह गहना है जिसका जिक्र पांडुलिपि में था। यह गहना न केवल राजसी परिवार से जुड़े थे, बल्कि इनमें एक रहस्यमय शक्ति भी समाहित थी। विजय ने मोहन से एक और अहम बात शेयर की। उसने बताया कि वह केवल एक व्यापारी नहीं था, बल्कि एक पुरातत्ववेत्ता भी था जो लंबे समय से ऐतिहासिक धरोहरों की खोज कर रहा था। उसका असली उद्देश्य सिर्फ खजाने की खोज नहीं, बल्कि उन गहनों और वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर लाकर उनका संरक्षण करना था। विजय ने रघुनाथ की बेईमानी को एक उद्देश्य से जोड़ा था। वह चाहता था कि रघुनाथ को यह एहसास हो कि खजाने का असली मालिक कोई और नहीं, बल्कि वह खुद था। रघुनाथ का अपराध सिर्फ चोरी नहीं था, बल्कि उसने उन गहनों के असली महत्व को नष्ट कर दिया था। विजय ने कहा, अब हम इसे सही स्थान पर लौटा आएंगे। अब जब विजय और मोहन ने खजाने की खोज पूरी कर ली थी, वे दोनों मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि वे इस खजाने को किसी सुरक्षित स्थान पर रखें और मंदिर के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करें। यह मंदिर केवल धार्मिक महत्व का नहीं था, बल्कि यह इतिहास और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। विजय और मोहन का यह कदम न केवल खजाने की रक्षा करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक यादगार धरोहर भी छोड़ जाएगा। जब रघुनाथ को यह सब पता चला, तो वह अपने किए हुए कार्यों पर गहरे पछतावे में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि जिस खजाने के लिए उसने अपनी ईमानदारी को छोड़ दिया था, वह किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक था। वह खुद को अपराधी महसूस करने लगा, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि उसके लिए अब कुछ भी सुधारा नहीं जा सकता। उसकी कड़ी सजा पूरी हो चुकी थी और अब उसे बस अपनी गलतियों से कुछ सीखने की आवश्यकता थी। विजय और मोहन ने रघुनाथ की तरह और लोगों को यह सिखाया कि जीवन में ईमानदारी और संस्कृति का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। खजाना केवल धन नहीं, बल्कि ज्ञान और मूल्य है। दोनों ने अपनी कठिनाइयों के बाद केवल खजाने को पाया, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत भी की। उनकी यह यात्रा न केवल एक ऐतिहासिक खोज थी, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति आत्मा में होती है और दुनिया की सबसे मूल्यवान चीजें हमेशा हमारे भीतर होती है। मोहन और विजय की यात्रा ने न केवल खजाने की खोज की,
बल्कि इसने उन्हें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाए। दोनों ने न केवल ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया, बल्कि यह साबित किया कि सच्ची सफलता और समृद्धि बाहरी संपत्ति से नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और मानवता से आती है। उनकी कहानी अब केवल खजाने के बारे में नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो हर व्यक्ति को अपने रास्ते पर सच्चाई और नीतियों के साथ चलने की प्रेरणा देती थी। विजय और मोहन ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे कभी न कभी सफलता मिलती है। रघुनाथ की कहानी भी यही सिखाती है कि एक छोटे से गलत कदम से सब कुछ खो सकता है, लेकिन एक सच्चे और ईमानदार रास्ते पर चलकर बड़ी समस्याओं का समाधान भी पाया जा सकता है। उनकी यात्रा ने यह भी साबित किया कि कभी भी किसी व्यक्ति को उसकी पिछली गलतियों के लिए पूरा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। रघुनाथ ने भले ही अपनी बेईमानी से बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन उसके अनुभव ने उसे यह समझने का मौका दिया कि जीवन में सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और विजय, जिसने खुद को अपनी नीतियों पर कायम रखा, ने साबित किया कि असली ताकत हमारी आंतरिक अच्छाई और सत्य में होती है। विजय और मोहन के संघर्ष ने गांव के लोगों को भी यह समझाया कि समाज में हर व्यक्ति की भूमिका होती है, और समाज तभी स्वस्थ और समृद्ध हो सकता है जब हर व्यक्ति ईमानदारी से अपना कार्य करे। रघुनाथ की गलतियां केवल उसकी नहीं थी, बल्कि समाज की भी थी, क्योंकि उसने अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास किया और किसी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन विजय और मोहन ने इस स्थिति का समाधान किया और यह दिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान सामाजिक जिम्मेदारी से किया जा सकता है। गांव वाले अब पहले से अधिक जागरूक हो गए थे। वे समझने लगे थे कि हर व्यक्ति की इज्जत उसकी मेहनत और ईमानदारी से जुड़ी होती है, न कि बाहरी दिखावे से। मोहन और विजय की कहानी अब गांव में एक उदाहरण बन गई थी, जिसे लोग अपने बच्चों को सुनाते थे। विजय और मोहन ने जिस तरह से पुराने खजाने को एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित किया और उसे संरक्षित रखा, वह केवल एक ऐतिहासिक कार्य नहीं था, बल्कि यह हमारे इतिहास और संस्कृति के महत्व को भी दर्शाता था। यह हमें यह समझाता है कि हर चीज का एक मूल्य होता है और हम सभी को अपने इतिहास, संस्कृति और धरोहर का सम्मान करना चाहिए। आज भी मोहन की दुकान पर आने वाले लोग न केवल गहने खरीदते हैं, बल्कि वे मोहन से यही सीखते हैं कि व्यापार, कला और जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का कितना बड़ा स्थान है। विजय, जो अब एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता बन चुका था, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करता था और यह सुनिश्चित करता था कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारे इतिहास और संस्कृति से कुछ सीखें। विजय और मोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना हमारी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई है। भले ही हम कितने ही कठिन रास्ते पर चलें, लेकिन अगर हम अपने मूल्यों को कभी ना छोड़ें, तो किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी नीयत होती है, जो हमें कभी असफल नहीं होने देती। उनकी यह कहानी न केवल हमें यह सिखाती है कि बाहरी संपत्ति का कोई मूल्य नहीं, बल्कि यह भी बताती है कि सबसे बड़ा खजाना हमारे भीतर है। हमारा आत्मविश्वास, हमारी अच्छाई और हमारी सच्चाई, यही असली खजाना है जो हमें जीवन के किसी भी मोड़ पर हमेशा सच्ची सफलता दिलाता है। और इसी तरह बेईमान सुनार की कहानी समाप्त होती है, एक ऐसी यात्रा के साथ जो हमें यह समझाती है कि जीवन में किसी भी मुश्किल से उभरने का रास्ता हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से ही गुजरता है। के स्टोरी पर कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक गांव में एक छोटा सा घर था, जिसमें 3 लोग रहते थे। इस घर में मियाँ, बीवी और उनकी इकलौती बेटी रहती थी, मगर वे लोग बेहद गरीब थे। उनका गुजारा बहुत कठिनाई से होता था। उनकी बेटी, जिसका नाम सितारा था, 20 साल की थी और अत्यधिक सुंदर थी कि पूरे गांव के लोग उसके दीवाने थे। उसकी कुछ अदाएं और खूबसूरत चेहरे की बनावट गुलाब की तरह भरे भरे होंठ और पेशानी पर बसी थी। इसकी वजह से उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे कि उसकी शादी कौन करेगा। उनके पास इतने साधन नहीं थे। वह हर रोज अपने माँ बाप से कहती थी कि वह इस गरीबी में रहकर तंग आ गई है। कभी कभी तो वे भूखे ही सो जाया करते थे। दिन इसी तरह बीतते चले गए। एक दिन सितारा अपने घर के सहन में बैठी थी
कि उसके घर के पास एक लड़का गुजरा। वह सितारा को देखकर हैरान रह गया। उसने अपने दोस्त से कहा, अल्लाह की कुदरत देखो, कितने खूबसूरत लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं। उसके दोस्त ने कहा, हाँ, यह लड़की बहुत खूबसूरत है, मगर यह देख नहीं सकती। वह लड़का अपने दोस्त की बात सुनकर परेशान हो गया और कहने लगा, मुझे यकीन नहीं होता कि यह लड़की देख नहीं सकती। उसके दोस्त ने कहा, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद ही देख लो, वह तुम्हारी तरफ देखेगी या नहीं। उसकी बात सुनकर वह लड़का सितारा के करीब गया, मगर सितारा ने उसकी तरफ ना देखा। उसने आगे आकर अपने हाथ से इशारा भी किया, मगर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे समझ आ गई कि यह लड़की वाकई में देख नहीं सकती। वह वापस अपने दोस्त के पास आया और कहा, इतनी खूबसूरत लड़की मगर देख नहीं सकती। वह अपने दोस्त के साथ वापस घर चला गया। घर पहुंचकर वह बहुत बेचैन हो गया और अपने दोस्त को अपने कमरे में बुलाया। उसने कहा, वह लड़की कौन है, क्या करती है? उसके दोस्त ने कहा, क्या बात है, तुम उस लड़की का क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा, जितना पूछा है उसका जवाब दो। उसके दोस्त ने कहा, वह एक गरीब घर से ताल्लुक रखती है। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। वे लोग इतने गरीब हैं कि उनकी जरूरी जरूरतें मुश्किल से पूरी होती है। वे अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी दृष्टिहीनता की वजह से कोई उससे शादी नहीं करता। इस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, अगर कोई और उससे शादी नहीं करता तो मैं उससे शादी कर लूंगा। मेरे पास आकर वह सुखी रहेगी, उसकी तमाम जरूरतें पूरी करूंगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी, मैं उसे रानी बनाकर रखूंगा। उसका दोस्त उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया और कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसके माँ बाप कभी भी नहीं मानेंगे। उसने कहा, क्यों नहीं मानेंगे? उन्हें सब कुछ दूंगा जो कुछ वे मुझसे मांगेंगे। उसके दोस्त ने कहा, तो तुम्हारी शक्ल का क्या? इतने बुरे लगते हो, सब लोग तुमसे दूर भागते हैं, बच्चे तुम्हें देखकर चीखने लगते हैं। क्या उसकी शादी तुमसे करवा देंगे? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने दोस्त से कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मेरी शक्ल जली हुई है और मैं डरावना लगता हूं, मगर मैं उन लोगों को मना लूंगा। वे लोग मान जाएंगे, बस तुम तैयारी करो, मैं कल ही उनके घर जाऊंगा। वह पूरी रात बेचैन रहा कि कब सुबह हो और वह सितारा के घर जाए। अगली सुबह होते ही सब लोग सितारा के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। सारे नौकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उसने अपने दोस्त से कहा, आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपनी पसंद की लड़की के घर उसका हाथ मानने जा रहा हूं और उससे शादी भी करूंगा, बस वह मान जाए। उसके दोस्त ने कहा, तुम बहुत जल्दबाजी में फैसला तो नहीं कर रहे? अभी भी सोचो, यह सब कुछ सही नहीं लग रहा। उसने कहा, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, जाओ, कोई अच्छी खबर लेकर आना। वह सितारा के घर की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। सितारा के बाबा ने दरवाजा खोला और एक नौजवान लड़की को देखकर हैरान हो गए। वे उसे अंदर ले आए। सितारा के बाबा ने उससे पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम अरसलान है, मैं अपने वलिदैन का अकेला बेटा हूं। मेरे वलिदैन का इंतकाल हो गया है और मैं घर में अकेला रहता हूं। अपने वलिदैन के इंतकाल के बाद मैं ही जमीनों को संभालता हूं। सितारा का बाप थोड़ा सा परेशान हो गया और कहने लगा, तुम इस गरीब खाने में क्यों आए हो? अरसलान ने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है, तो मेहरबानी करके इनकार मत कीजिएगा। उन्होंने कहा, बेटा, ये गरीब बंदा आपको क्या दे सकता है? हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अरसलान ने कहा, मैं आपसे कुछ ऐसा मांगना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत कीमती है। सितारा के बाप ने कहा, बेटा, मेरे पास तो कोई ऐसी कीमती चीज नहीं है जो आप मुझसे मांगना चाहते हो। अरसलान ने कहा, दरअसल बात यह है कि मैं आपकी बेटी के लिए अपना रिश्ता लेकर आया हूं। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, उसकी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा। सितारा की मां को गुस्सा आ गया और वे कहने लगी, हमारी बेटी नेत्रहीन है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी बेटी की शादी एक जले हुए चेहरे वाले लड़के से करवा दें। हम गरीब हैं, मगर हमें किसी किस्म का लालच नहीं है कि हम अपनी बेटी की शादी तुम जैसे लड़के से करें। सितारा का बाप अपनी बीवी से कहने लगा, तुमको क्या हो गया है?
ये कैसी बातें कर रही हो? अरसलान ने कहा, आप लोग सही कह रहे हैं, मगर एक बात तो है, वह यह कि सितारा नेत्रहीन है, वह देख नहीं सकती। तो उसे किस तरह मेरी शक्ल का पता चलेगा? यह सिर्फ आप दोनों को ही पता है। हम उसे कुछ नहीं बताएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सितारा की मां आग बबूला हो रही थी। वे कहने लगी, क्या मेरी बेटी सारी जिंदगी के लिए नेत्रहीन ही रहेगी? अरसलान ने कहा, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ये मेरा आप दोनों से वादा है। वह यह कहकर घर से चला जाता है। सितारा की मां अस्सलाम के घर से बाहर निकलते ही गुस्से से दरवाजा बंद कर देती है। इस पर उसका पति कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? आराम से दरवाजा बंद करो। पता नहीं वह लड़का हमारे बारे में क्या सोचता होगा। मां कहती है, कोई बात नहीं, आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वह चला गया है, अब बस जो कह गया है उसे भूल जाएं तो अच्छा होगा। सितारा के पिता कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया है? वह हमारी बेटी के लिए पूरा रिश्ता लेकर आया था। मुझे तो वह दिल का बहुत अच्छा लगा, और वैसे भी इतने ऊंचे घराने से ताल्लुक रखता है। यह हमारी सितारा को खुश रखेगा। हम अपनी बेटी के लिए कितने फिक्रमंद थे, मगर अल्लाह ने हमारी मुश्किलें आसान कर दी है। सितारा की मां अपने पति की बातें सुन रही होती है। सारी बातें सुनने के बाद वह कहती है, मुझे मालूम है कि उसका ताल्लुक ऊंचे घराने से है और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, मगर उसकी शक्ल का क्या? मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, उसके साथ ऐसा जुल्म न करें। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पति ने कहा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? उसे कौन बताएगा? अगर उसे कुछ बताया गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। हम उसे कुछ भी नहीं बताएंगे और वह अपने घर खुशी खुशी रहेगी। वह एक गरीब घर में पैदा हुई है और मैं नहीं चाहता कि वह सारी जिंदगी इसी गुर्बत में रहे। अगर वह देख नहीं सकती तो भी सुकून से रहने का हक है। सितारा की मां आखिरकार मान जाती है। इन दोनों की बातों के दौरान सितारा कमरे से बाहर आ जाती है और उनसे पूछती है, बाहर कौन आया था? उसकी मां ने बताया, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है जिसे सुनकर तुम खुश हो जाओगी। सितारा ने कहा, ऐसी क्या बात है जिस पर आप दोनों बहुत खुश नजर आ रही हैं? उसके पिता ने कहा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का बहुत अच्छा है और उसका ताल्लुक बहुत ऊंचे घराने से है। सितारा अपने पिता की बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, बाबा, एक ऊंचे घराने से ताल्लुक रखने वाला लड़का मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी कैसे कर सकता है? उसे तो और भी लड़कियां मिल जाएंगी जो मुझसे भी अच्छी होंगी। उसकी मां ने कहा, बेटी, यह तो नसीबों की बात होती है। वह लड़का बहुत अच्छा है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सितारा ने कहा, अगर आप दोनों को वह अच्छा लगता है तो मेरी तरफ से हाँ है। आप दोनों जो भी फैसला करेंगे वह मेरे लिए बेहतर ही होगा। सितारा की मां और पिता दोनों बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद अरसलान और सितारा की शादी हो जाती है। सितारा बड़े घर की मलिका बन जाती है। अस्सलाम उसे कोई काम करने नहीं देता। हर काम के लिए अलग अलग नौकर होते हैं। सितारा जब भी अस्सलाम से कहती कि वह काम करे तो वह उसे सख्ती से मना कर देता था। अस्सलाम उसका बहुत ख्याल रखता था, उसे किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं देता था। एक दिन सितारा अस्सलाम से कहती है, आप मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो आप मेरी बात मानेंगे? अस्सलाम ने कहा, क्या बात है? बोलो, मैं जरूर पूरी करूंगा। सितारा ने कहा, अब तो हमारे पास पैसे हैं, अब तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। अस्सलाम सितारा की बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है, इतनी सी बात? मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। सितारा अस्सलाम की बात सुनकर बहुत खुश होती है, मगर अस्सलाम बहुत परेशान हो जाता है। अगली सुबह अस्सलाम सितारा को डॉक्टर के पास ले जाता है और वहां जाकर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आप सितारा से कहें कि उसकी आंखों का इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर ने अस्सलाम की बात सुनकर उसे तसल्ली दी कि वह परेशान न हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अस्सलाम बाहर निकलते ही सितारा को कहता है, आओ, डॉक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। सितारा अंदर जाती है तो डॉक्टर उससे कहता है, सितारा, मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आपकी आंखें कभी भी ठीक नहीं होंगी। सितारा डॉक्टर की बात सुनकर बहुत दुखी होती है। अस्सलाम उसे घर ले आता है। अस्सलाम कहता है, कोई बात नहीं,
मैं तुम्हारे साथ हूँ। सितारा कहती है, आप कितने अच्छे हैं, बस मैं आपको अब कभी नहीं देख सकती। अस्सलाम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ और हमेशा रहूंगा। सितारा की एक मुलाजिमा थी जो हर रोज रोती रहती थी। वह सितारा को बताती थी कि उसका पति उसे हर रोज मारता है। सितारा बहुत परेशान हो जाती थी। सितारा उसे तसल्ली देती थी, कोई बात नहीं, तुम फिक्र न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सितारा हर रोज अपने घर के बाहर बाग में बैठा करती थी। वह आसपास की आवाजों को सुनकर खुश होती थी। एक दिन उसकी मुलाजिमा ने बताया, बाहर के मुल्क से कुछ डॉक्टर आए हैं जो सब लोगों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। सितारा यह सुनकर बहुत खुश होती है और मुलाजिमा से कहती है, यह डॉक्टर कहाँ आए हैं? मुलाजिमा ने बताया, यहां से थोड़ी ही दूरी पर उनका कैंप है जहां बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं। सितारा मुलाजिमा को कमरे से बाहर जाने का हुक्म देती है। मुलाजिमा के बाहर जाते ही वह डॉक्टर के पास जाने का फैसला करती है। वह दिल में सोचती है, एक बार जाकर तो देखो, शायद मेरी आंखें ठीक हो जाए। वह किसी को बताए बिना वहां से चली जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसका इलाज मुमकिन है। वह बहुत खुश होती है और कहती है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी और सबको हैरान कर दूंगी जब मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। आखिरकार सितारा की आंखें ठीक हो जाती है। वह अपनी आंखों को खोलती है तो उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ती है और फिर उसे सब कुछ नजर आने लगता है। सितारा बहुत खुश होती है और फौरन अपने घर जाती है। वह सबसे छुपकर अपने कमरे में चली जाती है। वहां जाकर आईने में अपने आप को देखती है और अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है। फिर धीरे धीरे अपने कमरे की हर चीज को देखती है। उसके बाद वह बाहर जाती है जहां वह अक्सर बैठा करती थी और वहां जाकर बैठ जाती है। वह ऐसा दिखावा कर रही होती है जैसे उसे अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन वह हर चीज को देख रही होती है। तभी उसके सामने से उसकी मुलाजिमा का शौहर गुजरता है जो उसे बहुत बुरी नजर से देखता है। सितारा घबरा जाती है और अपनी मुलाजिमा को इशारा करती है कि उसे अंदर ले जाए। जब सितारा कमरे में आती है तो वह सोचती है कि यह कितना बदतमीज लड़का है। यह हर रोज मुझे ऐसे ही देखता होगा। शक्ल का तो कितना प्यारा है, मगर इसकी हरकतें कितनी बुरी हैं। वह यह सब सोच ही रही होती है कि उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। सितारा दरवाजा खोलती है तो वही मुलाजिमा होती है जो हर रोज अपनी परेशानी लेकर आती थी। मुलाजिमा ने कहा, आज फिर मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा है। सितारा उसकी हालत देखकर हैरान होती है और दिल में कहती है कि यह कितनी खूबसूरत है, मगर फिर भी इसका शौहर इसे मारता है। मुलाजिमा सितारा को देखकर बोलती है, आप क्या सोच रही हैं? सितारा ने कहा, कुछ नहीं। तुम अपने घर वालों को क्यों नहीं बताती कि तुम्हारा शौहर तुम्हें मारता है? मुलाजिमा ने कहा, बताती हूं, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। सब यही कहते हैं कि तुमने इसके साथ बदतमीजी की होगी, इसलिए वह तुम्हें मारता है। ये कहकर वह रोने लगती है और कमरे से बाहर चली जाती है। सितारा को उस पर बहुत तरस आता है। वह अभी मुलाजिमा के बारे में सोच ही रही होती है कि अरसलान कमरे में आ जाता है। सितारा उसे देखकर डर जाती है और चीखने लगती है। अरसलान कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? मैंने कितनी बार कहा है कि अपना काम खुद मत किया करो, किसी मुलाजिमा से कह दिया करो, वह कर देगी। सितारा अरसलान से नजरें छुपा लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूं। अरसलान उसके पास आता है और उसे देखकर परेशान हो जाता है। वह कहता है, क्या हुआ? सितारा कहती है, मेरे पांव में चोट लग गई है। अरसलान को गुस्सा आता है और वह चीखता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वह सभी मुलाजिमों को डांटता है। दूसरी तरफ सितारा बहुत परेशान हो जाती है और दिल में सोच रही होती है कि यह मेरा शौहर है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते। वह पूरे कमरे में चक्कर लगा रही होती है और अपने आप से कह रही होती है, अब मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। अब तो मेरी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई है, मैं इसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। वह अपनी मुलाजिमा के बारे में सोचती है कि वह लड़की जिसका शौहर इतना खूबसूरत है, वह उसे हर रोज मारता है, तो मेरा शौहर जिसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मेरी जरूरतें पूरी की, मुझे हर काम करने से मना किया, उसे छोड़कर नहीं जा सकती। अब मुझे सारी जिंदगी इसके साथ ऐसे ही अंधी बनकर पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, ताकि इसे मालूम ना हो
कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। अगर इसे मालूम हो गया तो वह मुझसे नजरें नहीं मिला पाएगा। फिर सितारा सारी जिंदगी अपने शौहर के सामने अंधी बनकर जिंदगी गुजारना शुरू कर देती है। किसी गांव में हरिस्मरण नामक एक निर्धन मनुष्य निवास करता था। दरिद्रता के साथ साथ उसका परिवार भी अति विशाल था। गरीबी के कारण वह अपने बच्चों का उचित भरण पोषण नहीं कर पाता था और उसकी पत्नी भी सदैव अस्वस्थ रहती थी। हरिस्मरण केवल निर्धन ही नहीं था, बल्कि मूर्ख भी था। वह अपढ़ था और अक्सर उसे एवं उसके परिवार को भूखे रहना पड़ता था। हरिस्मरण को कोई कार्य भी नहीं आता था, इसलिए जहां भी वह कार्य मांगने जाता उसे कार्य नहीं मिलता। अपनी निर्धनता से तंग आकर एक दिन हरिस्मरण ने अपने गांव को छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि उसका मानना था कि इस गांव में उसे कोई काम नहीं मिलेगा। यही सोचकर हरिस्मरण अपने पूरे परिवार के साथ एक दूसरे गांव में जा बसा। नए गांव में पहुंचकर हरिस्मरण वहां के एक सेठ के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, मैं एक निर्धन मनुष्य हूं। मैं और मेरा परिवार कई दिनों से भूखे हैं। क्या आप मुझे कोई काम देंगे? सेठ विचार करने लगा कि उसे एक नौकर की आवश्यकता है जो उसके अस्तबल में घोड़ों की देखभाल कर सके। सेठ ने कहा, तुम शरीर से तगड़े दिखते हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम पर रखता हूं। और सेठ ने हरिस्मरण को अपना नौकर रख लिया और घर के पास ही रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। हरिस्मरण के पुत्र व्यापारी की गाय और घोड़ों की देखभाल करते थे, जबकि उसकी पत्नी व्यापारी के घर की सफाई और अन्य घरेलू कार्य करती थी। शीघ्र ही हरिस्मरण और उसका परिवार सेठ के घर में घुल मिल गया। एक दिन व्यापारी की पुत्री का विवाह था और इस अवसर पर घर में भोज का आयोजन किया गया था। सही समय पर बारात आ गई। तब सेठ ने अपने नौकर हरिस्मरण से पूछा, सब कुछ तैयार है? सभी मिठाइयां थालियों में लगवा दी गई है? जी हुजूर, तैयारी पूरी है, हरिस्मरण ने उत्तर दिया। हरिस्मरण मन ही मन सोचने लगा कि आज उसे भी स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे और वह अपनी जीभ को तृप्त कर पाएगा। आज मैंने बहुत मेहनत की है। निस्संदेह अतिथियों के जाने के बाद मालिक हमें भी भोजन अवश्य करवाएंगे, उसने सोचा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। सारे बाराती और सेठ का परिवार खा पी कर सो गए और नौकरों का ख्याल किसी को नहीं आया। दुखी होकर हरिस्मरण ने अपने परिवार से कहा, चलो बच्चों, अब हम चलकर सो जाते हैं। आज हमारे भाग्य में स्वादिष्ट भोजन नहीं लिखा था। लगता है हमारी जीवा को आज स्वाद नहीं मिल पाएगा। अपनी झोपड़ी में पहुंचकर हरिस्मरण ने अपनी पत्नी से कहा, मैं निर्धन और मूर्ख हूं, इसीलिए कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता। आप चिंता मत करें, हमारे भी अच्छे दिन अवश्य आएंगे। काश मुझे भी कोई गुप्त विद्या आती जिससे लोग मेरा आदर करते। अचानक हरिस्मरण के मन में एक विचार आया और वह उठ बैठा। उसने अपनी पत्नी के कान में धीरे धीरे कुछ कहा और फिर रात के घने अंधकार में चुपचाप घर से निकल गया। वह सीधा अस्तबल में गया और वहां से उसने एक घोड़े को खोला, वह घोड़ा जो दूल्हा लेकर आया था। हरिस्मरण ने उस घोड़े को पास के ही एक जंगल में ले जाकर एक पेड़ के पीछे गुप्त स्थान पर बांध दिया। इसके बाद वह वापस अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब सेठ की आंख खुली तो पूरे घर में यह खबर फैल गई कि दूल्हे का घोड़ा चोरी हो गया है। यह बात सेठ के लिए बड़ी ही अपमानजनक थी। वह अपने जमाई से कहने लगा, बेटा, मुझे बड़ा ही दुख है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सेठ ने क्रोध में आकर अपने सब नौकरों को बुलाया और कहा, जाओ, कोना कोना छान मारो और घोड़े को ढूंढकर लेकर आओ। सेठ के जमाई राजा ने कहा, इसका अब कोई भी लाभ नहीं होगा पिताजी, क्योंकि चोर घोड़े को लेकर भाग चुके होंगे। तभी हरिस्मरण की पत्नी, जो वहां पर खड़ी सब कुछ देख रही थी, सेठ के नजदीक आई और बोली, हुजूर, क्या मैं आपको एक सुझाव दे सकती हूं? मेरे पति बहुत ही बुद्धिमान है। सेठ ने कहा, घोड़ों को ढूंढने के लिए बुद्धि की क्या आवश्यकता है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे पति को तत्व का ज्ञान है और वह घोड़ों को ढूंढने में समर्थ है। आप उनसे क्यों नहीं कहते? जब तक उनसे कोई कहेगा नहीं, तब तक वह अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। सेठ ने हरिस्मरण को बुलवाया और कहा, हरिस्मरण, कृपया घोड़े को ढूंढने के लिए अपनी ज्ञान और शक्ति का प्रयोग करो। मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। हरिस्मरण ने कहा, कल आप मुझे भूल गए थे। आपके घर में अनेक लोग आए और सबने भर पेट स्वादिष्ट खाना खाया, लेकिन आप अपने नौकरों को खाना खिलाना भूल गए।
आज जब आपको मेरी जरूरत है तो आपने मुझे याद कर लिया। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा। हरिस्मरण, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं होगा, परंतु आज मेरी इज्जत का सवाल है। इसके बाद हरिस्मरण ने एक कागज मांगा और उस पर अनेक प्रकार के चित्र बनाने लगा। वह ऐसा नाटक करने लगा मानो वह कोई गणित लगा रहा हो। कुछ देर बाद वह सेठ से कहता है, सेठ जी, घोड़ा आपके घर के ही पीछे जंगल में है। इससे पहले कि चोर उस घोड़े को ले जाएं, आप उसे ले आइए। और फिर सेठ ने अपने कुछ नौकरों को जंगल में उस स्थान पर भेज दिया जो हरिस्मरण ने उसे बताया था। कुछ देर बाद नौकर दूल्हे के घोड़े को लेकर वापस आ गए और अपने मालिक से कहने लगे, सेठ जी, घोड़ा बिल्कुल वहीं पर था जहां हरिस्मरण ने हमें बताया था। यह सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे हरिस्मरण को अंतर्यामी मानने लगे और कहने लगे, अरे वाह, लगता है ये कोई बहुत बड़ा जची है जिसने अपनी विद्या से घोड़े का पता लगा लिया। फिर सेठ ने हरिस्मरण को काफी धन इनाम में दिया। अब हरिस्मरण पहले की तरह गरीब नहीं रह गया था। वह अपने परिवार का गुजर बसर अच्छे से करने लगा था। साथ ही पूरे गांव में यह ख्याति फैल गई कि हरिस्मरण एक बहुत ही उच्च कोटि का ज्योतिषी है। एक दिन की बात है, राजा के महल में मंत्री ने आकर राजा से कहा, महाराज, आपके हीरे जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं धीरे धीरे चोरी होती जा रही है। आज जब मैंने जांच की तो कई स्वर्ण मुद्राएं कम थी। यह किसने किया है? हम उस चोर को कैसे पकड़ेंगे? महाराज, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में हरिस्मरण नाम का एक आदमी है जो अपनी ज्योतिष विद्या के कारण बहुत प्रसिद्ध है और वह खोई हुई चीजों का पता लगा देता है। वह अवश्य ही आपको बता देगा कि किसने आपके रत्न चुराए हैं और कहां छिपाए हैं। राजा ने उसी समय हरिस्मरण को अपने सामने पेश होने का आदेश दिया। जब राजा के सैनिक हरिस्मरण के घर पहुंचे तो वह भय के मारे कांपने लगा। वह सोचने लगा, अवश्य ही मुझसे कोई अपराध हो गया है जो महाराज ने मुझे इसी समय महल में बुलाया है। सैनिक उसे लेकर राजा के सामने पेश कर देते हैं। तब राजा ने कहा, सुनो, मेरे रत्न किसने चुराए हैं? अगर तुम नहीं बता पाए तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। हरिस्मरण मन ही मन में सोचने लगा, यह मैं किस मुसीबत में फंस गया। मैंने खुद ही अपनी ख्याति फैलाई और अब खुद ही अपने जाल में फंस गया हूं। अब मैं क्या करूं? अपनी जान बचाने के लिए हरिस्मरण कहने लगा, महाराज, मुझे गणित लगाना पड़ेगा। यह कोई सरल कार्य नहीं है। मैं कल तक ही आपको बता सकूंगा कि आपके रत्न किसने चुराए और कहां छिपाए गए हैं। महाराज ने आदेश दिया, इसको एक कमरे में रखा जाए और वहां पर पहरा लगा दिया जाए। कल इसे वापस मेरे सामने पेश किया जाए। हरिस्मरण अपने कमरे में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अब उसका क्या होगा। दूसरी तरफ महल में जीवा नाम की एक दासी थी जो वास्तव में रत्न चुराने की अपराधी थी। वह अपने भाई के साथ मिलकर रोज थोड़े थोड़े रत्न राजा के खजाने से चुराती थी। जब उसे पता चला कि महल में एक प्रसिद्ध ज्योतिष आया है जो चोर का पता बताएगा तो वह घबरा गई। वह सोचने लगी, यह आदमी तो अंतर्यामी है, मैंने भी इसके बारे में काफी सुना है। अब मैं बच नहीं पाऊंगी। इसे अवश्य ही पता चल जाएगा कि मैं ही चोर हूं और फिर महाराज मेरा सिर काट देंगे। रात गहरी होते ही जीवा उस कमरे के बाहर गई जहां हरिस्मरण को रखा गया था। वह दरवाजे के साथ कान लगाकर अंदर की बातें सुनने का प्रयास करने लगी। अंदर बैठा हरिस्मरण बहुत ही घबराया हुआ था। वह सोच रहा था कि यह मुसीबत उसकी खुद की ही लाई हुई है। न मैं अपने बारे में यह प्रसिद्ध करता कि मैं अंतर्यामी हूं और ना ही मैं इस मुसीबत में पड़ता। यह सारी मुसीबत मेरी इस जीवा के कारण है। जिस दिन मालिक के घर में बारात आई थी उस दिन यह जीवा स्वादिष्ट खाना खाना चाहती थी। हरिस्मरण बड़बड़ा रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह सब कुछ इस जीवा के कारण ही हुआ है। हे जीवा, तूने यह क्या कर दिया? तूने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सभी मर्यादाओं को लांघ दिया। अब तू अवश्य ही अपने कुकर्म का फल भोगेगी। बाहर खड़ी जीवा यह सब सुन रही थी। वह सोचने लगी, हे भगवान, इसे तो सब कुछ मालूम है। अब मैं क्या करूं? सर्वोत्तम तो यही होगा कि मैं इसके पास जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लूं और इसकी सहायता मांगूं। दासी मौका पाकर हरिस्मरण के कमरे में घुस गई और उसके पैरों में गिरकर बोली, हे श्रीमान, मैं वही दुर्भाग्यशाली जीवा हूं जिसने राजा का धन चुराया है। हरिस्मरण पहले तो चौंक गया, परंतु फिर उसे सारी बात समझ में आ गई और वह मन में सोचने लगा, यह तो वास्तव में ही अद्वितीय है। क्या भाग्य है मेरा। निश्चित रूप से
यदि किसी का भाग्य अनुकूल हो तो उसके लिए सब कुछ संभव हो सकता है। मैं तो यहाँ पर अपनी मूर्ख जीभ को दोष दे रहा था और असली चोर स्वयं ही मेरे चरणों में आ गिरा। वास्तव में गुप्त अपराध भयवश प्रकट हो ही जाता है। तभी वह दासी बोली, हे सज्जन, यह थोड़ा सा स्वर्ण आपके लिए है, कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे फांसी के फंदे से बचा लें। हरिस्मरण ने तत्काल ही सोच विचार कर लिया और बोला, हे धूर्त स्त्री, यहां से चली जा। मुझे यह सब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही सब कुछ मालूम है। हे श्रीमान, कृपया मुझ पर दया कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, मेरी रक्षा कीजिए। ठीक है, क्योंकि तूने मेरे चरणों में शरण ली है, इसीलिए मैं तेरा नाम नहीं लूंगा। तेरे पास जितना भी धन है जो तूने राजा के खजाने से चुराया है, वह तू शीघ्र जाकर राजा के बाग में अनार के पेड़ के नीचे दबा दे और यहां से भाग जा। दासी ने ठीक वैसा ही किया और फिर हरिस्मरण आराम से अपने कमरे में लेटकर सो गया। अगली सुबह राजा ने हरिस्मरण को बुलाया और पूछा, तो क्या तुम्हें अपराधी का पता चला? क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमारा धन कहां पर है? हरिस्मरण ने कहा, महाराज, हम महल के पीछे बाग में चलते हैं, मैं वहीं पहुंचकर आपको सब कुछ बताऊंगा। राजा और उसके कुछ सिपाही, साथ में मंत्री, सभी मिलकर बाग में गए और फिर हरिस्मरण ने कहा, महाराज, उस अनार के पेड़ के नीचे भूमि को खुदवा दीजिए। जब सैनिकों ने वह जमीन खोदी तो सचमुच वहां पर एक धन की पोटली निकली, जिसमें राजा के खजाने से चुराई गई स्वर्ण मुद्राएं और हीरे मोती मौजूद थे। हरि ने कहा, यह लीजिए महाराज, आपका धन। इसमें कुछ धन कम है, क्योंकि चोर वह धन लेकर भाग गए और आप उन चोरों को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वे दूसरे राज्य में जा चुके हैं। अपना धन वापस पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न था। वह कहने लगा, हरिस्मरण, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं और तुम्हें खूब सारा इनाम देना चाहता हूं। उसी वक्त राजा का मंत्री राजा को एक तरफ ले गया और कहने लगा, महाराज, मुझे इस आदमी पर शक है। क्या आप देख नहीं रहे कि यह व्यक्ति किस प्रकार अपनी जीविका कमा रहा है? राजा ने कहा, यह लोगों की खोई हुई वस्तुएं ढूंढकर उन्हें वापस लौटाकर बड़े बड़े इनाम पाता है। वो तो बात ठीक है महाराज, परंतु मुझे लगता है कि यह किसी चोरों के गिरोह का सरदार है। अगर ऐसी बात है तो बताओ, हम इसकी चाल को कैसे पकड़ सकते हैं? और फिर मंत्री ने राजा के कान में कुछ योजना समझाई। योजना सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो, हम बिल्कुल वैसे ही इसकी एक परीक्षा ले लेते हैं, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि यह वास्तव में ही अंतर्यामी है या फिर कोई ढोंगी। राजा हरिस्मरण के पास गया और कहने लगा, हरिस्मरण, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है, परंतु उससे पहले हम तुम्हारी एक अंतिम परीक्षा लेना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने मंत्री को संकेत किया और संकेत पाते ही मंत्री एक बंद मटकी लेकर उनकी तरफ बढ़ा। असल में मंत्री ने उस मटकी में बगीचे से ही एक मेंढक पकड़कर मटकी में बंद कर दिया था। राजा ने मटकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे विद्वान, अगर तुम यह बता दो कि इस मटकी में क्या है तो मैं तुम्हें कई गांव और इसके अतिरिक्त जो भी तुम मांगोगी वह इनाम में दे दूंगा। एक बात और याद रखो, तुम्हें कोई समय नहीं दिया जाएगा, तुम्हें इसी वक्त यहीं पर बताना होगा कि इस मटकी में क्या है। हरिस्मरण सोचने लगा, अरे हरिस्मरण, तू तो आज मुसीबत में फंस गया, आज तो लगता है तेरा सिर धड़ से अलग होकर ही रहेगा। वह मन ही मन कह रहा था, आज मेरा अंतिम समय आ गया है और अंतिम समय में मैं अपने सभी प्रियजनों को याद कर लेना चाहता हूं। हरिस्मरण ने आंखें बंद की और सोचने लगा, मेरी प्यारी पत्नी, वह मेरे बच्चे मुझे याद करेंगे। मेरी माँ तो मुझे बहुत ही स्नेह करती थी। मेरे पिता, जिनके पास मैं कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाला हूं, वह तो मुझे मेंढक का बच्चा कहकर पुकारते थे। अपने माता पिता और परिवार को याद करते करते हरिस्मरण बहुत ही भावुक हो गया। भावनाओं में बहते बहते वह जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगा, मेंढक का बच्चा, मेंढक का बच्चा। यह सुनते ही राजा और मंत्री चौंक पड़े। मंत्री ने तुरंत मटकी का ढक्कन हटाया और कहने लगा, महाराज, इसमें तो सचमुच मेंढक का बच्चा ही है। यह आदमी तो सच में एक अंतर्यामी है। वहां खड़े सभी लोग हरिस्मरण की जय जयकार करने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, हरिस्मरण, आज से तुम मेरे दोस्त हो। तुम मुझसे क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूं। हरिस्मरण ने कहा, महाराज, मैं केवल इतना चाहता हूं कि अब भविष्य में कोई भी व्यक्ति मुझसे अपनी खोई हुई वस्तुएं ढूंढने के लिए ना कहे। ठीक है,
हरिस्मरण, जैसी तुम्हारी इच्छा। और राजा ने हरिस्मरण को खूब सारा धन दिया और उसे विदा कर दिया। उस दिन के बाद से हरिस्मरण अपने परिवार के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। बहुत ही पुराने समय की बात है। वैशाली राज्य में ब्रह्मदत्त नामक एक ब्राह्मण वास करता था, जो अत्यंत निर्धन था। अपने जीवन निर्वाह के लिए वह लोगों के घरों में पूजा पाठ करवाता था। एक दिन की घटना है, जब ब्रह्मदत्त अपने घर में विश्राम कर रहा था, आधी रात को उसे कुछ ध्वनियां सुनाई दी। इस वजह से उसकी नींद टूट गई। वह उठा और अपनी झोपड़ी के बाहर देखने के लिए गया। चारों ओर घना अंधकार था, लेकिन जब उसने ध्यानपूर्वक देखा तो पाया कि उसकी झोपड़ी के बाहर दो व्यक्ति वार्तालाप कर रहे थे। ब्रह्मदत्त वहीं एक कोने में छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। उन दोनों की बातचीत सुनकर ब्रह्मदत्त को ज्ञात हुआ कि उनमें से एक व्यक्ति रंगा नामक चोर था और दूसरा महल का सिपाही। असल में रंगा नामक वह व्यक्ति चोरी कर भाग रहा था और सिपाही ने उसे पकड़ लिया था। सिपाही उस व्यक्ति से कहने लगा, रंगा, चोरी करना एक अपराध होने के साथ साथ एक पाप भी है। अभी तुम्हारी आयु ही क्या है जो तुम इस दुष्कर्म में लग गए हो? आखिर ऐसी कौन सी विवशता आई जो तुम्हें चोरी करने पर मजबूर कर दिया? रंगा ने उत्तर देते हुए कहा, सिपाही जी, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे घर की स्थिति अत्यंत दयनीय है। जब मुझे कोई और मार्ग दिखाई नहीं दिया, तब मुझे इस बुरे काम का सहारा लेना पड़ा। यदि आप मुझे इस बार छोड़ देंगे तो मैं जीवन भर चोरी नहीं करूंगा। सिपाही ने कहा, लड़के, देखने में तुम अच्छे परिवार के लगते हो, परंतु तुम्हें ऐसी कौन सी विपत्ति आई? सिपाही के पूछने पर रंगा ने अपनी कथा सुनाई। उसने कहा, सिपाही जी, मेरा परिवार अत्यंत गरीब है। बचपन में ही मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए थे और मेरी मां ने अत्यंत कष्ट सहकर मुझे पाला। वह लोगों के घर में काम करती और जो भी कमाई होती उससे मेरा पालन पोषण करती। रंगा ने आगे कहा, अभी 2 दिन पहले की ही बात है। रात के अंधेरे में अचानक 2 पति पत्नी हमारे घर पर आ गए। उन्होंने हमें बताया कि वे एक दूसरे गांव में जा रहे थे, लेकिन रात होने के कारण वे आश्रय की खोज में हमारे घर आ पहुंचे। उन्होंने रात हमारे घर गुजारने का आग्रह किया। मेरी मां ने उन पर दया करके उन्हें अपने घर में शरण दे दी। पति ने कहा कि वे दोनों अत्यंत भूखे हैं और यदि कुछ खाने को मिल जाए तो उपकार होगा। सुबह होते ही वे चले जाएंगे। मेरी मां ने उनकी बात मान ली और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार कर दूंगी, परंतु हमारा घर बहुत छोटा है और तुम्हें यहाँ रुकने में असुविधा होगी। पति पत्नी ने कहा कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरी मां ने उनके हाथ पैर धुलवाए और रात के खाने का प्रबंध किया। खाना खाने के बाद वे लोग कहने लगे, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था और इस उपकार का बदला हम कैसे चुकाएंगे? मेरी मां ने उत्तर दिया, इसमें उपकार की कोई बात नहीं है, यह तो मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य था। इस तरह से पति पत्नी दोनों भोजन कर हमारे घर में ही रात्रि विश्राम करने लगे। रात भर वे दोनों गहरी नींद में सोते रहे, परंतु जब सुबह हम उन्हें जगाने गए तो पाया कि वे दोनों मृत पड़े थे। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। वैद्य ने उनकी जांच की तो पाया कि उनकी मृत्यु विष खाने से हुई थी। हमारे घर में नगर के कोतवाल आ पहुंचे और जो भोजन हमने उन्हें कराया था उसकी जांच पड़ताल की गई। उस भोजन में एक मृत छिपकली मिली। कोतवाल ने हमें तत्काल राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने सारी बातें सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया। राजा ने कहा, इन दोनों पति पत्नी की मृत्यु का कारण वह भोजन है जो इनकी मां ने उन्हें खिलाया। यद्यपि यह जानबूझकर नहीं किया गया, फिर भी अनजाने में यह अपराध हुआ है, इसलिए इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। परंतु दरबार में उपस्थित एक मंत्री ने कहा, महाराज, आपने जो दंड इन्हें सुनाया है उस पर पुनः विचार करना चाहिए। जानबूझकर की गई हत्या और अनजाने में हुई हत्या में बहुत अंतर होता है। दोनों के लिए एक ही प्रकार का दंड उचित नहीं है। यद्यपि इन माँ बेटे ने अपराध किया है और इसे स्वीकार भी किया है, फिर भी यह दंड उचित नहीं है। इसलिए महाराज, आप इन पर दया कीजिए। मंत्री की बात सुनकर महाराज कुछ क्षण के लिए सोचने लगे और फिर अपना निर्णय बदलते हुए दूसरी सजा सुना दी। महाराज कहने लगे, जैसा मंत्री जी ने कहा, इन दोनों माँ बेटे का उद्देश्य उन पति पत्नी की हत्या करना नहीं था, परंतु उनकी मृत्यु का कारण यही दोनों है, इसलिए इन्हें दंड मिलेगा।
दंड के रूप में इनसे जुर्माना वसूला जाएगा। इन्हीं 1 माह के अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करनी होंगी। यदि यह ऐसा नहीं कर पाते तो 1 महीने के बाद इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अपनी कहानी सुनाकर रंगा कहने लगा, सिपाही जी, अब आप ही बताइए, इतने पैसे मैं कहां से कमाऊं? अपनी मां को बचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, परंतु फिर भी केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं ही इकट्ठी कर पाया। और आज समय सीमा का अंतिम दिन है। यदि कल मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा नहीं करवा पाया तो मेरी मां को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ऐसे में जब मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो मैंने चोरी करने का निर्णय लिया, और जब आज मैंने चोरी की तो रास्ते में आपने मुझे पकड़ लिया। ब्राह्मण ब्रह्मदत्त, जो इन वार्तालापों को सुन रहा था, उसे रंगा पर गहरा तरस आ रहा था। रंगा की दुखद गाथा सुनकर सिपाही को भी दया आने लगी। उसने रंगा से कहा, युवक, तुम्हारी कहानी वाकई दुखदाई है, लेकिन जो तुमने चोरी का कदम उठाया है वह बहुत बड़ा अपराध है। तुम किसी से उधार भी ले सकते थे। रंगा ने उत्तर दिया, भैया, हमारी हालत को देखकर कौन मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार देगा? और मान लीजिए किसी ने दया करके दे भी दिया तो मैं उसे कैसे चुका पाता? रंगा की बातें सुनकर सिपाही कुछ देर तक विचार में मग्न रहा और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी स्थिति समझ रहा हूं। जो होना था वह हो गया, परंतु इसके बाद तुम कभी चोरी का काम मत करना। मैं भी एक गरीब इंसान हूं, मेरे जीवन में भी कई समस्याएं हैं। तुम ऐसा करो, तुमने जो चोरी की है उसमें से 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकाल लो और बाकी मुझे दे दो, फिर यहां से चुपचाप चले जाओ। सिपाही की यह बात सुनकर ब्रह्मदत्त को अत्यंत क्रोध आया। वह सोचने लगा कि यह एक सिपाही होकर चोर को केवल छोड़ ही नहीं रहा, बल्कि उससे चोरी का हिस्सा भी मांग रहा है, जो और भी बड़ा अपराध है। अगले दिन ब्राह्मण ब्रह्मदत्त राज दरबार में जा पहुंचा, क्योंकि उसे ज्ञात था कि आज फिर से महाराज इस मामले की सुनवाई करेंगे। परंतु वह चुपचाप जाकर वहां खड़ा हो गया और रात की घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। राज दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। रंगा नामक वह युवक राज दरबार में पेश हुआ और उसने राजा के सामने 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करवाने के लिए प्रस्तुत कर दी। तब राजा ने आदेश दिया कि क्योंकि इस युवक ने दंड के रूप में 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा कर दी हैं, इसलिए इसकी मां को कारागार से मुक्त कर दिया जाए। मां के कारागार से छूट जाने पर मां बेटा दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उन दोनों को खुश देखकर दरबार में उपस्थित लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। राज दरबार में हो रही यह सारी कार्यवाही ब्रह्मदत्त बड़े ध्यान से देख रहा था। अगले दिन जब राज दरबार लगा तो दरबार में एक व्यापारी पेश हुआ और महाराज से फरियाद करने लगा, महाराज, मेरा जन्म एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। मैंने अपनी ईमानदारी और मेहनत से व्यापार शुरू किया। अपने व्यापार से मैंने काफी धन कमाया था और मैं इस धन से आभूषणों का व्यापार शुरू करना चाहता था, लेकिन कल रात मेरे घर पर मेरी सारी पूंजी और धन चोरी हो गए। महाराज ने कहा, व्यापारी, हमें पूरी बात विस्तार से बताओ कि चोरी कैसे हुई। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं आभूषणों का व्यापार शुरू करने के लिए अपनी समस्त संपत्ति घर पर ही रखकर पास के गांव के एक व्यापारी से मिलने गया था। जब मैं लौट कर आया तो पाया कि घर का ताला टूटा हुआ था और सारा धन गायब था। यह सुनकर महाराज ने तुरंत कोतवाल को आदेश दिया, कोतवाल जी, इस व्यापारी के घर में जो चोरी हुई है उसकी तुरंत छानबीन की जाए और जल्द से जल्द चोर को पकड़कर पेश किया जाए। व्यापारी ने कहा, महाराज, उस चोर को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस चोर को अच्छी तरह जानता हूं। महाराज ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, क्या तुम उस चोर को जानते हो? अगर ऐसा है तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमें दो। हमारे सैनिक तुरंत जाकर उसे पकड़कर हमारे पास लाएंगे। व्यापारी ने कहा, महाराज, वह कोई और नहीं बल्कि कल जिस मां को आपने छोड़ा था उसका बेटा रंगा है। उसने मेरे घर में चोरी की है और वहां से चुराया हुआ धन दंड के रूप में आपके राजकोष में जमा करवाया है। इस प्रकार उसने अपनी मां को छुड़वाया है। यह सुनकर महाराज कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। दरबार में उपस्थित सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे कि महाराज अब क्या फैसला देंगे। महाराज ने तुरंत रंगा को राज दरबार में बुलाया और पूछा, युवक, तुमने इस व्यापारी के घर में चोरी की है? क्या यह आरोप सही है? क्या वह चोरी तुमने ही की है? रंगा ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, उनके घर में चोरी मैंने ही की है। अपनी मां को छुड़वाने के लिए मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। 1 महीने में 1000 सोने के सिक्के
मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए लाना असंभव था। मजबूरी में मैंने यह कदम उठाया क्योंकि मैं किसी भी हालत में अपनी मां को बचाना चाहता था। रंगा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। महाराज ने अपना निर्णय सुनाया। इस युवक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और इसकी मां को बुलाकर बताया जाए कि इस व्यापारी के घर से जो भी चोरी किया गया है वह धन व्यापारी को वापस लौटाया जाए। इसके बाद ही रंगा को कारागार से छोड़ा जाएगा। यह सुनकर रंगा मन ही मन सोचने लगा कि उसकी मां व्यापारी का धन कैसे वापस कर सकेगी, क्योंकि वह धन तो उसने राजकोष में जमा करवा दिया है। तभी वहां मौजूद ब्राह्मण ब्रह्मदत्त आगे आया और उसने महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपके राज्य का निवासी ब्राह्मण ब्रह्मदत्त हूं। मैं इस मामले को शुरू से देख रहा हूं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। महाराज ने ब्रह्मदत्त से कहा, ब्रह्मदत्त, तुम्हें इस मामले पर क्या कहना है? ब्रह्मदत्त ने कहा, महाराज, आपका यह निर्णय न्यायपूर्ण नहीं है। यह सुनकर सारे दरबारी चौंक गए और सोचने लगे कि महाराज अब क्या कहेंगे। ब्रह्मदत्त की बात सुनकर महाराज को क्रोध आ गया और वे कहने लगे, क्या तुम्हें मेरा निर्णय सही नहीं लगता? क्या तुम बहुत बड़े विद्वान हो जो मेरे निर्णय को गलत बता रहे हो? अगर ऐसी बात है तो बताओ कि मेरे निर्णय में क्या गलत है और सही निर्णय क्या होगा? ब्रह्मदत्त ने कहा, महाराज, मैंने अपनी शिक्षा के दौरान कई राज्यों का भ्रमण किया था, इसलिए मैं उन सभी राज्यों की न्याय व्यवस्था को भली भांति जानता हूं। जो व्यापारी अभी आपके सामने उपस्थित हुआ है उसके घर में चोरी करने वाला रंगा है। ये बात मैंने ही उसे बताई थी। महाराज ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रंगा ने ही चोरी की थी? हमारी न्याय व्यवस्था में कौन सी कमी है और मेरे निर्णय में तुम्हें क्या गलत लगा? तब ब्राह्मण ब्रह्मदत्त ने अपनी बात बताई। महाराज, उस रात को मैंने रंगा और सिपाही की बातें छुप कर सुनी थी। उसके बाद मैंने देखा कि उन दोनों पति पत्नी ने जहरीला खाना खाकर आत्महत्या कर ली। इसका कारण रंगा की मां नहीं थी। आप भी जानते थे कि रंगा की मां निर्दोष थी, परंतु आपने न्याय व्यवस्था के तहत उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा करवाने का दंड दिया। 1 महीने में इतनी स्वर्ण मुद्राएं एक गरीब परिवार कैसे ला सकता है? यह असंभव है। आप जानते थे कि रंगा के पास कोई अन्य रास्ता नहीं था, इसलिए उसने चोरी करने की ठानी। जब रंगा पकड़ा गया तो सिपाही ने रिश्वत लेकर उसे छोड़ दिया। इसके बाद व्यापारी की मेहनत की कमाई चोरी हो गई। जब व्यापारी को कोई उपाय नहीं सूझा तो वह आपके पास आया। अब आप रंगा को कारागार में डालकर दंड स्वरूप उसकी मां को व्यापारी की धनराशि लौटाने के लिए कह रहे हैं, जबकि वह धनराशि तो राजकोष में पहले ही जमा हो चुकी है। अब आप ही बताइए, इतनी स्वर्ण मुद्राएं वह कहां से लेकर आएगी? उसकी मां भी कहीं चोरी करके ही मुद्राएं आपको चुकाएगी, और फिर जिसकी मुद्राएं चोरी होंगी वह भी इसी व्यापारी की तरह आपके पास फरियाद करेगा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। महाराज ब्रह्मदत्त की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महाराज के दरबार में उपस्थित दरबारियों में से एक मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, ब्रह्मदत्त, अब तुम ही बताओ कि इस पूरे प्रकरण में किसकी गलती है, अपराधी कौन है और उसे क्या दंड दिया जाए? राजमहल में काम करने वाले और रिश्वत लेने वाले उस सिपाही को भी सजा मिलनी चाहिए, परंतु फिर भी इस व्यापारी को न्याय कैसे मिलेगा? यह समस्या और भी जटिल हो गई है। ऐसे में तुम्हारा क्या सुझाव है, क्योंकि तुमने कई राज्यों में न्याय व्यवस्था देखी है। मंत्री की बात सुनकर महाराज भी ब्रह्मदत्त की ओर देखने लगे और बोले, ब्रह्मदत्त, अब तुम ही सही निर्णय बताओ। व्यापारी भी बड़ी आशा के साथ ब्रह्मदत्त की ओर देखने लगा। ब्रह्मदत्त ने कहा, महाराज, आपने अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार दंड दिया, परंतु आपने यह नहीं देखा कि अपराध की शुरुआत कहां से हुई थी, इसका कारण क्या था और अपराध करते समय अपराधी की मानसिक स्थिति क्या थी। यही कारण है कि यह समस्या इतनी बढ़ गई है। रंगा की मां ने उन पति पत्नी को भोजन देकर उनकी सहायता करनी चाहिए थी। उनकी हत्या करना उसका उद्देश्य नहीं था। यह घटना मात्र एक दुर्घटना थी, इससे अधिक कुछ नहीं। दूसरी ओर अपनी मां को बचाने के लिए रंगा को जब कोई मार्ग नहीं मिला तो वह एक चोर बन गया, जबकि वह कोई पेशेवर चोर नहीं है। रंगा की सत्यता जानकर सिपाही ने दया कर उसे छोड़ दिया। चोरी को बढ़ावा देना उसकी भी इच्छा नहीं थी। आपके सिपाही ने रिश्वत में जो धन दिया वह उसने गरीबों में दान कर दिया ताकि उसके अपराध का कुछ प्रायश्चित हो सके।
उसने अपनी व्यक्तिगत इच्छा पूरी करने के लिए रिश्वत नहीं ली थी। महाराज ने कहा, फिर तो तुम्हारे कहे अनुसार जितने भी लोग इसमें शामिल हैं वे सब भले लोग हैं। तो फिर अपराध किया किसने? ब्रह्मदत्त ने उत्तर दिया, महाराज, इन सब का कारण आप है। आपने 2 भले इंसानों को अपराधी बना दिया और 2 अच्छे इंसानों को मानसिक रोगी बना दिया। असल में अपराध आपसे हुआ है। आपने यह नहीं सोचा कि एक गरीब माँ का बेटा 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाएगा, और जब वह इतनी मुद्राएं लेकर आया तो आपने यह भी नहीं पूछा कि वह इतनी जल्दी कहां से आई। अगर उसी समय आपने रंगा से पूछा होता तो यह समस्या इतनी नहीं बढ़ती। महाराज, इसे ऐसे समझिए कि यदि खेतों में काम करने वाला मजदूर सांप के काटने से मर जाए तो सांप को दंड नहीं दिया जा सकता। वैसे ही उस भोजन में छिपकली गिर गई, इसलिए उन पति पत्नी की मृत्यु हो गई। इसमें रंगा और उसकी मां का कोई दोष नहीं है, इसलिए रंगा और उसकी मां को छोड़ दिया जाए और रंगा से वसूला गया जुर्माना इस व्यापारी को लौटा दिया जाए। साथ ही मृतक पति पत्नी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। ब्रह्मदत्त के तर्क और सुझाव सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग प्रभावित हुए। महाराज ने ब्राह्मण की सराहना की और कहा, हम आज तक अपनी न्याय व्यवस्था के आधार पर लोगों को दंड देते आए थे, परंतु ब्रह्मदत्त, जैसा तुमने सोचा वैसा हमने कभी नहीं सोचा। आज से हम अपनी न्याय व्यवस्था में उचित बदलाव करेंगे और किसी भी अपराध के बारे में गहराई से विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। साथ ही हम आज से तुम्हें अपने दरबार का न्याय अधिकारी नियुक्त करते हैं। इसके बाद महाराज ने व्यापारी को राजकोष से धन देकर विदा किया। रंगा और उसकी मां को निर्दोष घोषित कर दिया गया। मृतक पति पत्नी के परिवार को महाराज की ओर से आर्थिक सहायता भेज दी गई। महाराज की समझ में अब यह बात आ चुकी थी कि हर अपराध के लिए एक ही प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। इसके बाद ब्रह्मदत्त राजा के दरबार में न्याय अधिकारी नियुक्त हुआ और उसने अपना जीवन बड़े सुखपूर्वक बिताया। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करना मत भूलिएगा। माधो नामी एक चमार, जिसके न घर था न धरती, अपनी स्त्री और बच्चों सहित एक झोपड़े में रहकर मेहनत मजदूरी द्वारा पेट पालता था। मजूरी कम थी, अन्न महंगा था, जो कमाता था खा जाता था। सारा घर एक ही कंबल ओढ़कर झाड़ों के दिन काटता था और वह कंबल भी फटकर तार तार रह गया था। पूरे 1 वर्ष से वह इस विचार में लगा हुआ था कि दूसरा वस्त्र मोल ले। पेट मार मार कर उसने 3 रुपए जमा किए थे और 5 रुपए पास के गांव वालों पर आते थे। एक दिन उसने यह विचारा कि 5 रुपये गांव वालों से उगाहकर वस्त्र ले आऊं। वह घर से चला। गांव में पहुंचकर वह पहले एक किसान के घर गया। किसान तो घर में नहीं था। उसकी स्त्री ने कहा कि इस समय रुपया मौजूद नहीं, फिर दे दूंगी। फिर वह दूसरे के घर पहुंचा, वहां से भी रुपया न मिला। फिर वह बनिए की दुकान पर जाकर वस्त्र उधार मांगने लगा। बनिया बोला, हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते, कौन पीछे पीछे फिरे, जाओ अपनी राह लो। वह निराश होकर घर को लौट पड़ा। राह में सोचने लगा, कितने अचरज की बात है कि मैं सारे दिन काम करता हूं, उस पर भी पेट नहीं भरता। चलते समय स्त्री ने कहा था कि वस्त्र अवश्य लाना। अब क्या करूं, कोई उधार भी तो नहीं देता। किसानों ने कह दिया, अभी हाथ खाली है, फिर ले लेना। तुम्हारा तो हाथ खाली है, पर मेरा काम कैसे चले? तुम्हारे पास घर पशु सब कुछ है, मेरे पास तो यह शरीर ही शरीर है। तुम्हारे पास अनाज के कोठे भरे पड़े हैं, मुझे एक एक दाना मोल लेना पड़ता है। 7 दिन में 3 रुपए तो केवल रोटी में खर्च हो जाते हैं। क्या करूं, कहां जाऊं? हे भगवान, सोचता हुआ मंदिर के पास पहुंचकर देखता क्या है कि धरती पर कोई श्वेत वस्तु पड़ी है। अंधेरा हो गया, साफ न दिखाई देता है। माधो ने समझा कि किसी ने इसके वस्त्र छीन लिए हैं। मुझसे क्या मतलब? ऐसा ना हो इस झगड़े में पड़ने से मुझ पर कोई आपत्ति खड़ी हो जाए। चल दो। थोड़ी दूर गया था कि उसके मन में पछतावा हुआ। मैं कितना निर्दयी हूं, कहीं यह बेचारा भूखों न मर रहा हो। कितनी शर्म की बात है कि मैं उसे इस दशा में छोड़ चला जाता हूं। वह लौट पड़ा और उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया। पास पहुंचकर माधो ने देखा कि वह मनुष्य भला चंगा जवान है, केवल शीत से दुखी हो रहा है। उस मनुष्य को आंख भरकर देखना था कि माधो को उस पर दया आ गई। अपना कोट उतारकर बोला, यह समय बातें करने का नहीं, यह कोट पहन लो और मेरे संग चलो।
मनुष्य का शरीर स्वच्छ, मुख दयालु, हाथ पांव सुडौल थे। वह प्रसन्न बदन था। माधो ने उसे कोट पहना दिया और बोला, मित्र, अब चलो, बातें पीछे होती रहेंगी। मनुष्य ने प्रेम भाव से माधो को देखा और कुछ न बोला। माधो, तुम बोलते क्यों नहीं? यहाँ ठंड है, घर चलो। यदि तुम चल नहीं सकते तो यह लो लकड़ी, इसके सहारे चलो। मनुष्य माधो के पीछे पीछे हो लिया। माधो, तुम कहाँ रहते हो? मनुष्य, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। माधो, मैंने भी यही समझा था, क्योंकि यहाँ तो मैं सबको जानता हूं। तुम मंदिर के पास कैसे आ गए? मनुष्य, यह मैं नहीं बतला सकता। माधो, क्या तुमको किसी ने दुख दिया है? मनुष्य, मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, अपने कर्मों का भोग है। परमात्मा ने मुझे दंड दिया है। माधो, निस्संदेह परमेश्वर सबका स्वामी है, परंतु खाने को अन्न और रहने को घर तो चाहिए। तुम अब कहां जाना चाहते हो? मनुष्य, जहां ईश्वर ले जाए। माधो चकित हो गया। मनुष्य की बातचीत बड़ी प्रिय थी। वह ठग प्रतीत न होता था, पर अपना पता कुछ नहीं बताता था। माधो ने सोचा, अवश्य इस पर कोई बड़ी विपत्ति पड़ी है। बोलो, भाई, घर चलकर जरा आराम करो, फिर देखा जाएगा। दोनों वहां से चल दिए। राह में माधो विचार करने लगा, मैं तो वस्त्र लेने आया था, यहां अपना भी दे बैठा। एक नंगा मनुष्य साथ है, क्या यह सब बातें देखकर मालती प्रसन्न होगी? कदापि नहीं, मगर चिंता ही क्या है। दया करना मनुष्य का परम धर्म है। उधर माधो की स्त्री मालती उस दिन जल्दी जल्दी लकड़ी काटकर पानी लाई, फिर भोजन बनाया, बच्चों को खिलाया, आप खाया। पति के लिए भोजन अलग रखकर कुर्ते में टांका लगाती हुई यह विचार करने लगी, ऐसा ना हो बनिया मेरे पति को ठग ले। वह बड़ा सीधा है, किसी से छल नहीं करता, बालक भी उसे फंसा सकता है। 8 रुपए बहुत होते हैं, इतने रुपए में तो अच्छे वस्त्र मिल सकते हैं। पिछली सर्दी किस कष्ट से कटी। जाते समय उसे देर हो गई थी, परंतु क्या हुआ, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। इतने में आहट हुई। मालती बाहर आई, देखा कि माधो है, उसके साथ नंगे सिर एक मनुष्य है। माधो का कोट उसके गले में पड़ा है। पति के हाथों में कोई गठरी नहीं है, वह शर्म से सिर झुकाए खड़ा है। यह देखकर मालती का मन निराशा से व्याकुल हो गया। उसने समझा कोई ठग है, त्योड़ी चाकर खड़ी हो देखने लगी कि वह क्या करता है। माधो बोला, यदि भोजन तैयार हो तो ले आओ। मालती जलकर राख हो गई, कुछ न बोली, चुपचाप वहीं खड़ी रही। माधो तार गया कि स्त्री क्रोधग्नि में जल रही है। माधो, क्या भोजन नहीं बनाया? मालती क्रोध से, हां बनाया है, परंतु तुम्हारे वास्ते नहीं। तुम तो वस्त्र मोल लेने गए थे। ये क्या किया, अपना कोट भी दूसरे को दे दिया। इस ठग को कहां से लाए? यहां कोई सदाव्रत थोड़े ही चलता है। माधो, मालती बस बस, बिना सोचे समझे किसी को बुरा कहना उचित नहीं है। पहले पूछ तो लो कि यह कैसा। मालती, पहले यह बताओ कि रुपये कहां फेंके। माधो, ये लो अपने 3 रुपये, गांव वालों ने कुछ नहीं दिया। मालती, रुपये लेकर, मेरे पास संसार भर के नंगे लुच्चों के लिए भोजन नहीं है। माधो, फिर वही बात, पहले इससे पूछ तो लो क्या कहता है। मालती, बस बस, पूछ चुकी, मैं तो विवाह ही करना नहीं चाहती थी, तुम तो घरखो हो। माधो ने बहुतेरा समझाया, वह एक न मानी। 10 वर्ष के पुराने झगड़े याद करके बकवाद करने लगी। यहां तक कि क्रोध में आकर माधो की जैकेट फाड़ डाली और घर से बाहर जाने लगी, पर रास्ते में रुक गई और पति से बोली, अगर यह भला मानस होता तो नंगा ना होता। भला तुम्हारी भेंट इससे कहां हुई? माधो, बस यही तो मैं तुमको बतलाना चाहता हूं। यह गांव के बाहर मंदिर के पास नंगा बैठा था। भला विचार तो कर, यह ऋतु बाहर नंगा बैठने की है। दैव गति से मैं वहां जा पहुंचा, नहीं तो क्या जाने यह मरता या जीता। हम क्या जानते हैं कि इस पर क्या विपत्ति पड़ी है। मैं अपना कोट पहनाकर इसे यहां ले आया हूं। देख, क्रोध मत कर, क्रोध पाप का मूल है। एक दिन हम सबको यह संसार छोड़ना है। मालती कुछ कहना चाहती थी, पर मनुष्य को देखकर चुप हो गई। वह आंखें मूंदे, घुटनों पर हाथ रखे, मौन धारण किए स्थिर बैठा था। माधो, प्यारी, क्या तुम में ईश्वर का प्रेम नहीं? यह वचन सुन। मनुष्य को देखकर मालती का चित्त तुरंत पिघल गया। झट से उठी और भोजन लाकर उसके सामने रख दिया और बोली, खाइए। मालती की यह दशा देखकर मनुष्य का मुखारविंद खिल गया और वह हंसा। भोजन कर लेने पर मालती बोली, तुम कहां से आए हो? मनुष्य, मैं यहां का रहने वाला नहीं,
मालती, तुम मंदिर के पास किस प्रकार पहुंचे? मनुष्य, मैं कुछ नहीं बता सकता। मालती, क्या किसी ने तुम्हारा माल चुरा लिया? मनुष्य, किसी ने नहीं, परमेश्वर ने यह दंड दिया है। मालती, क्या तुम वहां नंगे बैठे थे? मनुष्य, हाँ, शीत के मारे ठिठुर रहा था। माधो ने देखकर दया की, कोट पहनाकर मुझे यहां ले आया। तुमने तरस खाकर मुझे भोजन खिला दिया। भगवान तुम दोनों का भला करे। मालती ने एक कुर्ता और दे दिया। रात को जब वह अपने पति के पास जाकर लेटी तो यह बातें करने लगी। मालती, सुनते हो? माधो, हाँ। मालती, अन्न तो चुक गया, कल भोजन कहां से करेंगे? शायद पड़ोसन से मांगना पड़े। माधो, जेंगे तो अन्न भी कहीं से मिल ही जाएगा। मालती, वह मनुष्य अच्छा आदमी मालूम होता है, अपना पता क्यों नहीं बतलाता? माधो, क्या जानो, कोई कारण होगा। मालती, हम औरों को देते हैं पर हमको कोई नहीं देता। माधी ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया, मुंह फेर कर सो गया। प्रातःकाल हो गया। माधो जागा, बच्चे अभी सोए पड़े थे। मालती पड़ोसन से अन्न मांगने गई थी। अजनबी मनुष्य भूमि पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था, परंतु उसका मुख अप्रसन्न था। माधो, मित्र, पेट रोटी मांगता है, शरीर वस्त्र, अतएव काम करना आवश्यक है। तुम कोई काम जानते हो? मनुष्य, मैं कोई काम नहीं जानता। माधो, अभ्यास बड़ी वस्तु है, मनुष्य यदि चाहे तो सब कुछ सीख सकता है। मनुष्य, मैं सीखने को तैयार हूं, आप सिखा दीजिए। माधो, तुम्हारा नाम क्या है? मनुष्य, मैको। माधो, भाई मैको, यदि तुम अपना हाल सुनाना नहीं चाहते तो न सुनाओ, परंतु कुछ काम अवश्य करो। जूते बनाना सीख लो और यही रहो। मैको, बहुत अच्छा। अब माधो ने मैको को सूत बांटना, उस पर मोम छाना, जूते सीना आदि काम सिखाना शुरू कर दिया। मैको 3 दिन में ही ऐसे जूते बनाने लगा मानो सदा से चमार का ही काम करता रहा हो। वह घर से बाहर नहीं निकलता था, बोलता भी बहुत कम था। अब तक वह केवल एक बार उस समय हंसा था जब मालती ने उसे भोजन कराया था, फिर वह कभी नहीं हंसा। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। चारों ओर धूम मच गई कि माधो का नौकर मैको जैसे पक्के मजबूत जूते बनाता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। माधो के पास बहुत काम आने लगा और उसकी आमदनी बहुत बांध गई। एक दिन माधो और मैको बैठे काम कर रहे थे कि एक गाड़ी आई। उसमें से एक धनी पुरुष उतरकर झोपड़ी के पास आया। मालती ने झट से किवाड़ खोल दिए। वह भीतर आ गया। माधो ने उठकर प्रणाम किया। उसने ऐसा सुंदर पुरुष पहले कभी नहीं देखा था। वह स्वयं दुबला था, मैको और भी दुबला, और मालती तो हड्डियों का पिंजरा थी। यह पुरुष तो किसी दूसरे ही लोक का वासी जान पड़ता था। लाल मुंह, चौड़ी छाती, तनी हुई गर्दन, मानो सारा शरीर लोहे में ला हुआ है। पुरुष, तुम में उस्ताद कौन है? माधो, हुजूर, मैं। पुरुष, चमड़ा दिखाकर, तुम यह चमड़ा देखते हो? माधो, हाँ हुजूर। पुरुष, तुम जानते हो कि यह किस जात का चमड़ा है? माधो, महाराज, यह चमड़ा बहुत अच्छा है। पुरुष, अच्छा, मूर्ख कहीं का, तुमने शायद ऐसा चमड़ा कभी नहीं देखा होगा। यह जर्मन देश का चमड़ा है, इसका मूल्य 20 रुपए है। माधो, भय से, भला महाराज, ऐसा चमड़ा मैं कहां से देख सकता था? पुरुष, अच्छा, तुम इसका बूट बना सकते हो? माधो, हाँ हुजूर, बना सकता हूं। पुरुष, हाँ, हुजूर की बात नहीं, समझ लो कि चमड़ा कैसा है और बनवाने वाला कौन है। यदि साल भर के अंदर कोई टांका उखड़ गया अथवा जूते का रूप बिगड़ गया तो तुझे बंदी खाने जाना पड़ेगा, नहीं तो 10 रुपये मजूरी मिलेगी। माधो ने मैको की ओर कनखियों से देखकर धीरे से पूछा कि काम ले लूं? उसने कहा, हाँ ले लो। माधो नाप लेने लगा। पुरुष, देखो, नाप ठीक लेना, बूट छोटा ना पड़ जाए। मैको की तरफ देखकर, यह कौन है? माधो, मेरा कारीगर। पुरुष, मैको से, हो, देखो, बूट 1 वर्ष चलना चाहिए, पूरा 1 वर्ष, कम नहीं। मैको का उस पुरुष की ओर ध्यान ही नहीं था। वह किसी और ही धुन में मस्त बैठा हंस रहा था। पुरुष, क्रोध से, मूर्ख, बात सुनता है कि हंसता है? देखो, बूट बहुत जल्दी तैयार करना, देर ना होने पाए। बाहर निकलते समय पुरुष का मस्तक द्वार से टकरा गया। माधो बोला, सिर है कि लोहा, किवाड़ ही तोड़ डाला था। मालती बोली, धनवान ही बलवान होते हैं, इस पुरुष को यमराज भी हाथ नहीं लगा सकता। और की तो बात ही क्या है। उस आदमी के जाने के बाद माधो ने मैको से कहा, भाई, काम तो ले लिया है, कोई झगड़ा ना खड़ा हो जाए। चमड़ा बहुमूल्य है और यह आदमी बड़ा क्रोधी है, भूल ना होनी चाहिए। तुम्हारा हाथ साफ हो गया है,
बूट काट तुम दो, सी मैं दूंगा। मैकू बूट काटने लगा। मालती नित्य अपने पति को बूट काटते देखा करती थी। मैकू की काट देखकर चकराई कि वह यह कर क्या रहा है। शायद बड़े आदमियों के बूट इसी प्रकार काटे जाते हो, यह विचार कर चुप रह गई। मैकू ने चमड़ा काटकर दोपहर तक स्लीपर तैयार कर लिए। माधो जब भोजन करके उठा तो देखता क्या है कि बूट की जगह स्पीलर बने रखे हैं। वह घबरा गया और मन में कहने लगा, इस मैकू को मेरे साथ रहते 1 वर्ष हो गया, ऐसी भूल तो उसने कभी नहीं की। आज इसे क्या हो गया? उस पुरुष ने तो बूट बनाने को कहा था, इसने तो स्लीपर बना डाले। अब उसे क्या उत्तर दूंगा? ऐसा चमड़ा और कहां से मिल सकता है? मैकू से, मित्र, ये तुमने क्या किया? उसने तो बूट बनाने को कहा था ना, अब मेरे सिर के बाल न बचेंगे। ये बातें हो ही रही थी कि द्वार पर एक आदमी ने आकर पुकारा। मालती ने किवाड़ खोल दिए। ये उस धनी आदमी का वही नौकर था जो उसके साथ यहाँ आया था। उसने आते ही कहा, राम राम, तुमने बूट बना तो नहीं डाले? माधो, हाँ बना रहा हूं। नौकर, मेरे स्वामी का देहांत हो गया, अब बूट बनाना व्यर्थ है। माधो, अरे नौकर, वह तो घर तक भी पहुंचने नहीं पाए, गाड़ी में ही प्राण त्याग दिए। स्वामिनी ने कहा है कि उस चमड़े के स्लीपर बना दो। माधो प्रसन्न होकर, ये लो स्लीपर। आदमी स्लीपर लेकर चलता बना। मैकू को माधो के साथ रहते रहते 6 वर्ष बीत गए। अब तक वह केवल 2 बार हंसा था, नहीं तो चुपचाप बैठा अपना काम किए जाता था। माधो उस पर अति प्रसन्न था और डरता रहता था कि कहीं भाग न जाए। इस भय से फिर माधो ने उससे पता कुछ नहीं पूछा। एक दिन मालती चूल्हे में आग जल रही थी, बालक आंगन में खेल रहे थे। माधो और मैकू बैठे जूते बना रहे थे कि एक बालक ने आकर कहा, चाचा मैकू, देखो वह स्त्री 2 लड़कियां संग लिए आ रही है। मैकू ने देखा कि एक स्त्री चादर ओढ़े छोटी छोटी कन्याएं संग लिए चली आ रही है। कन्याओं का एक सा रंग रूप है, भेद केवल यह है कि उनमें एक लंगड़ी है। वही भीतर आई तो माधो ने पूछा, माई क्या काम है? उसने कहा, इन लड़कियों के जूते बना दो। माधो बोला, बहुत अच्छा। वह नाप लेने लगा तो देखा कि मैकू इन लड़कियों को इस प्रकार ताक रहा है मानो पहले कहीं देखा है। बुई, इस लड़की का एक पांव लुंजा है, एक नाप इसका ले लो, बाकी 3 पैर एक जैसे हैं। ये लड़कियां जुड़वा है। माधो नाप लेकर, ये लंगड़ी कैसे हो गई? क्या जन्म से ही ऐसी है? बुई, नहीं, इसकी माता ने ही इसकी टांग कुचल दी थी। मालती, तो क्या तुम इनकी माता नहीं हो? बुई, नहीं बहन, न इनकी माता हूं न संबंधी, ये मेरी कन्याएं नहीं, मैंने इन्हें पाला है। मालती, तिस पर भी तुम इन्हें बड़ा प्यार करती हो? बुई, प्यार क्यों न करूं, मैंने अपना दूध पिला पिलाकर इन्हें बड़ा किया है। मेरा अपना भी बालक था, परंतु उसे परमात्मा ने ले लिया। मुझे इनके साथ उससे भी अधिक प्रेम है। मालती, तो ये किसकी कन्याएं है? बुई, 6 वर्ष हुए कि 1 सप्ताह के अंदर इनके माता पिता का देहांत हो गया। पिता की मंगल के दिन मृत्यु हुई, माता की शुक्रवार को। पिता के मरने के 3 दिन पीछे ये पैदा हुई। इनके माँ बाप मेरे पड़ोसी थे। इनका पिता लकड़हारा था, जंगल में लकड़ियां काटते काटते वृक्ष के नीचे दबकर मर गया। उसी सप्ताह में इनका जन्म हुआ। जन्म होते ही माता भी चल बसी। दूसरे दिन जब मैं उससे मिलने गई तो देखा कि बेचारी मरी पड़ी है। मरते समय करवट लेते हुए इस कन्या की टांग उसके नीचे दब गई। गांव वालों ने उसका दाह कर्म किया। इनके माता पिता रंक थे, कौड़ी पास न थी। सब लोग सोचने लगे कि कन्याओं का कौन पाले। उस समय वहां मेरी गोद में 2 महीने का बालक था। सबने यही कहा कि जब तक कोई प्रबंध न हो तुम ही इनको पालो। मैंने इन्हें संभाल लिया। पहले पहल मैं इस लंगड़ी को दूध नहीं पिलाया करती थी, क्योंकि मैं समझती थी कि यह मर जाएगी। पर फिर मुझे इस पर दया आ गई और इसे भी दूध पिलाने लगी। उस समय परमात्मा की कृपा से मेरी छाती में इतना दूध था कि तीनों बालकों को पिलाकर भी बह निकलता था। मेरा बालक मर गया, ये दोनों पल गईं। हमारी दशा पहले से अब बहुत अच्छी है। मेरा पति एक बड़े कारखाने में नौकर है। मैं इन्हें प्यार कैसे न करूं, ये तो मेरा जीवन आधार है। ये कहकर बोई ने दोनों लड़कियों को छाती से लगा लिया। मालती, सत्य है, मनुष्य माता पिता के बिना जी सकता है, परंतु ईश्वर के बिना जीता नहीं रह सकता। ये बातें हो रही थी कि सारा झोपड़ा प्रकाशित हो गया। सबने देखा कि मैकू कोने में बैठा हंस रहा है। बोई लड़कियों को लेकर बाहर चली गई तो मैकू ने उठकर माधो और मालती को प्रणाम किया और बोला, स्वामी, अब मैं विदा होता हूं। परमात्मा ने मुझ पर दया की। यदि कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना।
माधो और मालती ने देखा कि मैको का शरीर तेजोमय हो रहा है। माधो दंडवत करके बोला, मैं जान गया कि तुम साधारण मनुष्य नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता, न कुछ पूछ सकता हूँ। केवल यह बता दो कि जब मैं तुम्हें अपने घर लाया था तो तुम बहुत उदास थे। जब मेरी स्त्री ने तुम्हें भोजन दिया तो तुम हंसे। जब वह धनी आदमी बूट बनवाने आया था तब तुम हंसे। आज लड़कियों के संग बोई आई तब तुम हंसे। यह क्या भेद है? तुम्हारे मुख पर इतना तेज क्यों है? मैको, तेज का कारण तो यह है कि परमात्मा ने मुझ पर दया की। मैं अपने कर्मों का फल भोग चुका। ईश्वर ने 3 बातों को समझाने के लिए मुझे इस मृतलोक में भेजा था। तीनों बातें समझ गया, इसलिए मैं 3 बार हंसा। पहली बार जब तुम्हारी स्त्री ने मुझे भोजन दिया, दूसरी बार धनी पुरुष के आने पर, तीसरी बार आज बोई की बात सुनकर। माधो, परमेश्वर ने यह दंड तुम्हें क्यों दिया था? वे 3 बातें कौन सी हैं? मुझे भी बतलाओ। मैको, मैंने भगवान की आज्ञा न मानी थी, इसलिए यह दंड मिला था। मैं देवता हूँ। एक समय भगवान ने मुझे एक स्त्री की जान लेने के लिए मृत्युलोक में भेजा। जाकर देखता हूँ कि स्त्री अति दुर्बल है और भूमि पर पड़ी है। पास तुरंत की जन्मी 2 जुड़वा लड़कियां रो रही है। मुझे यमराज का दूत जानकर वह बोली, मेरा पति वृक्ष के नीचे दबकर मर गया है। मेरे न बहन है न माता, इन लड़कियों का कौन पालन करेगा? मेरी जान न निकाल, मुझे इन्हें पाल लेने दे। बालक माता पिता बिना पल नहीं सकता। मुझे उसकी बातों पर दया आ गई। यमराज के पास लौट आकर मैंने निवेदन किया कि महाराज, मुझे स्त्री की बातें सुनकर दया आ गई। उसकी जुड़वा लड़कियों को पालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने उसकी जान नहीं निकाली, क्योंकि बालक माता पिता के बिना पल नहीं सकता। यमराज बोले, जाओ अभी उसकी जान निकाल लो, और जब तक ये 3 बातें न जान लोगे कि 1. मनुष्य में क्या रहता है, 2. मनुष्य को क्या नहीं मिलता, 3. मरते समय करवट लेते हुए उसे एक लड़की की टांग कुचल दी। मैं स्वर्ग को उड़ा, परंतु आंधी आई, मेरे पंख उखड़ गए और मैं मंदिर के पास आ गिरा। अब माधो और मालती समझ गए कि मैको कौन है। दोनों बड़े प्रसन्न हुए कि अहो भाग्य, हमने देवता के दर्शन किए। मैको ने फिर कहा, जब तक मनुष्य शरीर धारण नहीं किया था, मैं शीत गमीर भूख प्यास का कष्ट न जानता था, परंतु मृत्युलोक में आने पर प्रकट हो गया कि दुख क्या वस्तु है। मैं भूख और जाड़े का मारा मंदिर में घुसना चाहता था, लेकिन मंदिर बंद था। मैं हवा की आड़ में सड़क पर बैठ गया। संध्या समय एक मनुष्य आता दिखाई दिया। मृत्युलोक में जन्म लेने पर यह पहला मनुष्य था जो मैंने देख था। उसका मुख ऐसा भयंकर था कि मैंने नेत्र मूंद लिए, उसकी ओर देख न सका। वह मनुष्य यह कह रहा था कि स्त्री पुत्रों का पालन पोषण किस भांति करें, वस्त्र कहाँ से लाए इत्यादि। मैंने विचारा, देखो मैं तो भूख और शीत से मर रहा हूँ, यह अपना ही रोना रो रहा है, मेरी कुछ सहायता नहीं करता। वह पास से निकल गया। मैं निराश हो गया। इतने में मेरे पास लौट आया। अब दया के कारण उसका मुख सुंदर दिखने लगा। माधो, वह मनुष्य तुम थे। जब तुम मुझे घर लाए, मालती का मुख तुमसे भयंकर था, क्योंकि उसमें दया का लेश मात्र न था, परंतु जब वह दयालु होकर भोजन लाई तो उसके मुख की कठोरता जाती रही। तब मैंने समझा कि मनुष्य में तत्व वस्तु प्रेम है, इसीलिए पहली बार हंसा। 1 वर्ष पीछे वह धनी मनुष्य बूट बनवाने आया। उसे देखकर मैं इस कारण हंसा कि बूट तो 1 वर्ष के लिए बनवाता है और यह नहीं जानता कि संध्या होने से पहले मर जाएगा। तब दूसरी बात का ज्ञान हुआ कि मनुष्य जो चाहता है सो नहीं मिलता, और मैं दूसरी बार हंसा। 6 वर्ष पीछे आज यह बुई आई तो मुझे निश्चय हो गया कि सबका जीवन आधार परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं, इसलिए तीसरी बार हंसा। मैको प्रकाश स्वरूप हो रहा था, उस पर आंख नहीं जमती थी। वह फिर कहने लगा, देखो प्राणी मात्र प्रेम द्वारा जीते हैं, केवल पोषण से कोई नहीं जी सकता। वह स्त्री क्या जानती थी कि उसकी लड़कियों को कौन पालेगा? वह धनी पुरुष क्या जानता था कि गाड़ी में ही मर जाऊंगा? घर पहुंचना कहां? कौन जानता था कि कल क्या होगा, कपड़े की जरूरत होगी कि कफन की? मनुष्य शरीर में मैं केवल इस कारण जीता बचा कि तुमने और तुम्हारी स्त्री ने मुझसे प्रेम किया। वे अनाथ लड़कियां इस कारण पली कि एक बोही ने प्रेमवश होकर उन्हें दूध पिलाया। मतलब यह है कि प्राणी केवल अपने जतन से नहीं जी सकते, प्रेम ही उन्हें जिलाता है। पहले मैं समझता था कि जीवों का धर्म केवल जीना है, परंतु अब निश्चय हुआ कि धर्म केवल जीना नहीं किंतु प्रेम भाव से जीना है। इसी कारण परमात्मा किसी को यह नहीं बतलाता
कि तुम्हें क्या चाहिए, बल्कि हर एक को यही बतलाता है कि सबके लिए क्या चाहिए। वह चाहता है कि परानी मात्र प्रेम से मिले रहे। मुझे विश्वास हो गया कि परानों का आधार प्रेम है। प्रेमी पुरुष परमात्मा में और परमात्मा प्रेमी पुरुष में सदैव निवास करता है। सारांश यह है कि प्रेम और परमेश्वर में कोई भेद नहीं। यह कहकर देवता स्वर्गलोक को चला गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।